जी, all of you are ready for today mastermind. So अभी हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, तब तक लोग आ रहे हैं। या आप लोगों को कोई स्पेशल कुछ अलग तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, यू कैन डिस्कस हियर। जस्ट 2 मिनट्स, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। दीपांशु सर, आपने मेरा गूगल साइट्स का सॉल्यूशन नहीं दिया, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन। आपने मेरे को फोन कर लेना है ना, आप मेरे को पूछ लेते फोन कब करना है या कुछ कनेक्ट करना है। तो मेरे से देखो, कभी कभी ना कुछ चीजें मेरे से भी मिस हो सकती हैं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन लाइक यू। तो आप मेरे को कॉल करने का पूछ लेते, कॉल पे बात कर लेते। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल चाल है सर? ऑल गुड सर। सीधे काम पर आ जाइए अभी। हाँ, अरे आपका जो क्वेश्चन था ये ना, उसको मैंने लिखा है, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं समझूंगा ना। आप सिंपल क्या होता है उसमें, या तो कैलेंडर आता है बिना ईयर और उसके नहीं आता है, सीधे कैलेंडर आएगा, या फिर नहीं आपको वो लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए मतलब इतने पीछे जाना पड़ेगा। 1971 तो मतलब 1967 नहीं वो नहीं सर, मतलब स्क्रॉल करना पड़ रहा है। नहीं, वो तो करंट का दिखाता है सीधे। आप कुछ ना हाँ, कुछ करंट उसमें। का डेट ऑफ बर्थ लेने के अच्छा, लिए। नहीं नहीं, वो आपको यूज लेना नहीं आ रहा है। मैं आपको भी गूगल फॉर्म ओपन करूंगा ना, तो आपको शेयर कर दूंगा कैसे करना। हाँ, नहीं सर वही नमस्ते। नहीं, पूरा स्क्रॉल नहीं करना होता सर ऐसे। आप सोचिए ना, गूगल फॉर्म बनाने वाला जो पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, वो पागल थोड़े ना है ऐसे। नहीं उसमें वही आ रहा है, उसमें वो हो नहीं रहा है, मैंने चेक किया। मैं आपको बता दूंगा अभी। जस्ट गूगल फॉर्म ओपन होने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सर जी राम राम। और वी हैव टू बाय दैट प्रीमियम फॉर रिस्पॉन्ड ईमेल। फॉर्म भर के आएगा तो ईमेल जाएगा उसके लिए। नहीं नहीं, उसमें देखिए क्या होता है कि जो हमारा फ्री वाला जीमेल आईडी होता है ना, उसमें पर डे का 100 मेल अलाउ करता है ऑटोमेटिक, राइट। और जब हम पेड वाला जी स्वीट ले लेते हैं, इवन जुलाई तक ऑफर चल रहा है, केवल 1500 प्लस जीएसटी में 1 साल का हो जाता है सब्सक्रिप्शन, राइट। सो उसमें क्या होता है, पर डे का 1500 मेल हो जाता है। शुरू में भले ही 2-3 महीने ना आप ज्यादा मेल ना करें, बट वो नंबर ऑफ मेल उसमें 1500 हो जाता है एक दिन का, पेड वाले में। नहीं, आई एम आस्किंग फॉर द रिस्पॉन्ड, मतलब फॉर्म भर के आया उसको रिस्पॉन्ड जो जाना है। सर वही बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो जाना है ना, उसी के लिए बोल रहा हूँ। आपने 100, अगर एक दिन में 100 ही रेस्पॉन्स जाने, आपको लगता है इतने ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं जाएंगे, तो फ्री वाले जीमेल आईडी में ना 100 रेस्पॉन्स चले जाते पर डे। दीपांशु जी, हाँ जी। मैं एक्सेल शीट में ना एक बटन बना रहा हूँ, जिससे मैं उसमें ईमेल आईडी और ये लिखूंगा, क्या बोलते हैं सर उसका सर नाम। आप ये गूगल शीट के लिए बोल रहे हैं ना, आप एक्सेल जी से बोल रहे हैं? मैं एक्सेल में बना रहा हूँ, वो गूगल शीट में बन सकते कि नहीं, वो जानना है मेरे को। आप मेरे को अलग से कॉल कर लीजिएगा। आप अभी एक्सेल में मत घुसाइए, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। नहीं तो बड़ी मुश्किल से गूगल शीट तक लेकर आया हूं। अभी एक्सेल का कुछ पूछेंगे ना, लोग बोलेंगे हाँ एक्सेल पे जाने का वापस से। गूगल शीट में पॉसिबल है कि एक एक करके टैब बात बनाऊं? करो। महेंद्र जी, मैंने आपको बोला आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करना है आज का। ठीक है, आप सब लोग डिले हो रहे हैं। आप मेरे को वेबिनार के बाद कॉल कर लीजिएगा, एक्सेल का जो भी आपने पूछना है। राम राम। आप वेबिनार की बात कर लीजिएगा। राम राम जी। राम राम जी। दीपांशु जी, एक छोटा सा प्रश्न था फॉर्म को रिलेटेड ही। हाँ बोलिए ना। जो मैं पहले भी वैसे पूछ चुका हूँ, लेकिन मैंने उस पर ग्रुप पे पूछा था। जो फॉर्म में ट्रांसफर करता हूँ, कोलैबोरेटर को देता हूँ साथ में, तो लेकिन जो भी उसके साथ में डेटा आ रहा है, दैट इज कमिंग टू माय ड्राइव ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू दैट अदर पर्सन्स ड्राइव। नहीं देखो, जो ओनर है ना, उसी की शीट में आता है। बस उसके यहाँ पर गूगल शीट ओपन होना चाहिए। नहीं सर, गूगल शीट की प्रॉब्लम नहीं है। वो तो गूगल शीट मैंने वहाँ पे वो भी शेयर कर दी, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मेरी, अगर मैं उसके साथ में कुछ अटैचमेंट मंगवा रहा हूँ, तो अटैचमेंट जो आ रहा है वो मेरी गूगल ड्राइव में आ रहा है। नहीं देखिए, वो ओनर की ही गूगल ड्राइव में आता है, जिसने फॉर्म बनाया है। ऐसे अपने आप थोड़े ना सोचिए ना, जिसने फॉर्म सबमिट किया है उसको तो एक गूगल फॉर्म पता है। अगर आप ऐसे सोचेंगे
तो आपके फॉर्म को कंफ्यूज हो जाना चाहिए यार, 4 लोगों के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है तो किसकी गूगल ड्राइव में मैं सेंड करूं। तो पीछे से प्रोग्रामिंग ऐसी ही है कि वो ओनर की ही गूगल ड्राइव में जाएगा। बस ये है कोलैबोरेटर को लिंक जरूर शेयर होगा, क्योंकि कोलैबोरेटर का जो पर्पस है ना, वो केवल पर्पस इतना है कोलैबोरेशन का कि यार गूगल फॉर्म मान लीजिए एक किसी पर्सन ने बनाया और उसकी टीम में और कोई है, तो अगर मान लीजिए इस पर्सन को जो कंपनी का ओनर है उसने बोला ये फॉर्म में 2-3 क्वेश्चन चेंज कर दो, तो जिससे वो दूसरा वाला पर्सन भी चेंज कर पाए। कोलैबोरेटर का पर्पस यहीं तक है। कोलैबोरेटर का पर्पस ये नहीं है कि गूगल ड्राइव में भी उसका ही डेटा, उसकी गूगल ड्राइव में डेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब तो आप सोचिए ना, एक ही पर्सन कोई जो भी सबमिट कर रहा है, सबमिट करने के बाद आपके गूगल ड्राइव का लिंक अलग बनेगा और जो कोलैबोरेटर है उसका लिंक अलग बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ओनर की ही ड्राइव में आएगा। तो प्रॉब्लम आ रही है, आई हेल्प द फ्रेंड ऑफ माइन, मैं गूगल ड्राइव में फॉर्म बना देता हूँ, उसको फॉर्म बना के दे दिया और उसका जितना भी डेटा है वो मेरे पास आता है। नहीं सर, आपको या तो एनी डेस्क पर, जैसे मैं एनी डेस्क पर लेता हूँ, आपने उसी की जीमेल में बनाना है, या फिर अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो आप उसके मेल आईडी को ओपन करके ही बनाएंगे। ओके, कोलैबोरेटर का वो पर्पस नहीं। हाँ जी दीपांशु जी, एक मिनट, एक सवाल पूछना था। बोलिए ना। अगर मतलब ये गूगल शीट जो है, मैं ना मेरे पास कुछ 10 पीडीएफ फाइल है, वो पीडीएफ फाइल मैं गूगल ये ड्राइव में एक्सपोर्ट मतलब ऊपर डालना चाहता हूँ, तो क्या गूगल शीट से ऐसा पॉसिबल है कुछ टूल बने कि मेरा हर एक डेटा जो ड्राइव में एक्सपोर्ट हो रहा है ऊपर, उसका यूआरएल मेरे को उसमें मिल जाए बना के, मतलब एक्सेल शीट में? नहीं, देखो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, वो आपने क्या करना होता है, एग्जाम्पल आपने 10-12 पीडीएफ बनाई, ठीक है, और पीडीएफ बनाने के बाद उन सबको आप या तो एक ही फोल्डर में रखिए। होता क्या है, हम बहुत अलग अलग पीडीएफ डालते जाते हैं और उसे एक फोल्डर में नहीं डालते। जैसे प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आपको अगर बोलूं तो मान लीजिए आप सेल्स का कुछ बना रहे हैं, गूगल फॉर्म या गूगल शीट कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी फाइल डाल रहे हैं, तो सेल्स का एक फोल्डर होगा, मार्केटिंग का कर रहे हैं, मार्केटिंग का एक फोल्डर होगा जिससे सर्च करने में आसानी हो। दूसरा आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके डिफरेंट ना 25 कैटलॉग है पीडीएफ फॉर्म में, और वो कैटलॉग बार बार किसी को भेजने पड़ते हैं, तो गूगल ड्राइव में ढूंढना पड़ता है, तो आप उसके लिए क्या कीजिए, गूगल शीट बनाइए। गूगल शीट में कैटलॉग का नाम लिखिए, डिस्क्रिप्शन की भाई किस चीज का कैटलॉग है, उसके सामने गूगल ड्राइव का लिंक डाल दीजिए, फिर सेकंड कैटलॉग का नाम लिखिए, सेकंड का लिंक डाल दीजिए। तो इसमें क्या होगा ना, जिसको भी कभी भी आपको कुछ भी शेयर करना है, वो सीधे यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करके शेयर कर दिया। और इस गूगल शीट का आप स्क्रीन शॉर्टकट बना लीजिए अपने पीसी या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिससे आपको बार बार अंदर गूगल ड्राइव में भी ना आना पड़े। बट वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा कि कुछ भी आप पीडीएफ डालें और अपने आप उसका लिंक क्रिएट हो जाए गूगल शीट में, ऐसा नहीं होगा। और सर दूसरा एक और बात पूछना था कि अगर मैंने किसी को कोई एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजा यूआरएल, तो वो सिर्फ वही फाइल एक्सेस कर सकता है ना, मेरा पूरा गूगल ड्राइव एक्सेस नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये काफी लोग घबराते हैं इस चीज को लेकर ना, आधी बार तो शेयर ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, केवल जो फाइल आप शेयर कर रहे हैं, जो फोल्डर आप शेयर कर रहे हैं, वही चीजें जाती है। अच्छा, ओके। एक दीपांशु जी, आपका 18 जून वाला वो मैंने अभी भी वापस से उसी को ही कोशिश कर रहा था मैं। अभी मैं दूसरी साइड देख भी लेता हूँ। हाँ, जस्ट वो फिनिश अभी हुआ है, ये 18 जून का रह गया था, ऑलवेज हो जाता है। तो ये आपको आज नाइट तक आपको नाइट में मिल जाएगा, वहां पे पोर्टल में दिख जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ना दिख रहा हो और बाकी नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी शुरू करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मोहित जी, आप सब लोगों को दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल दुश्मनी नहीं है जी। और अगर होती भी ना, तो इस कोविड ने ना सारे दुश्मनी सब चीजें दोस्ती में बदल दी है। आदमी को लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है अब। दीपांशु जी, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आज तक टेक्निकल नहीं जानता था। मेरी ऑफिस में सारा टेक्निकल बाकी स्टाफ करते थे या दीपक देखता था। ओके। ईमानदारी से, आफ्टर यू हैव टॉट मी, आई हैव ट्राइड एंटरिंग इनटू गूगल शीट, आई हैव ट्राइड एंटरिंग इनटू कि इसमें ऑटो रिमाइंडर क्यों नहीं आया है, पेमेंट रिमाइंडर क्यों नहीं लगा है,
गूगल फॉर्म क्यों नहीं बना है एंड ऑल दोस थिंग्स। ये आपकी तरह, आप ऐसा चिंता मत करिए, आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं। नहीं, ईमानदारी सर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं पहले सिर्फ धंधे पे, मेरे क्लाइंट्स पे ध्यान देता था कि मेरा क्लाइंट मेरे पास से कहीं नहीं जाना चाहिए, उसका ऑटोमेशन और उसका बाकी चीज मैं नहीं देखता था। समझ गया। लेकिन आपसे ट्रेनिंग करने के बाद आई हैव ट्राइड एंटरिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स। वाह जी, मजा आ गया। आपसे टेस्टिमनी लेंगे अलग से। हाँ, टेस्टिमनी ले लो फटाफट। नहीं अलग से ले लेंगे, डोंट वरी। वो बोले जब बोलो जब कर देंगे सर। Sir, but I'll tell you, this is good. मतलब we have learned something, and if you are teaching us something, it should be admired in front of the public. ऐसा नहीं है कि दीपांशु जी के फोन पे बोल दिया दीपांशु जी ये कर दिया। जो किया आपने, जो सिखाया है वो सीखा है। थैंक यू जी। सो आज और कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी। सो आज हम सीख रहे हैं, मैं आप लोगों को अभी म्यूट कर रहा हूं और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं आज के लिए कि अप्रूवल सिस्टम कैसे बनाना है। ठीक है, सो मैं आपको आज लीव अप्रूवल सिस्टम बनाना सिखा रहा हूं और मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मेरा फेस भी अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। तो या हाँ जी, सो आप आ जाते हैं। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, जो हम गूगल फॉर्म बनाते हैं वो बेसिकली जब भी हम गूगल फॉर्म बनाते हैं तो जिस उसका जो गूगल शीट होता है उसी में फॉर्म अंदर अटैच होता है। जब भी हम केवल अलग से गूगल शीट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, केवल गूगल शीट दिखाई देगा। और अगर हमने फॉर्म बनाया है गूगल फॉर्म तो उसमें जब रेस्पॉन्सेज में जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी रेस्पॉन्सेज में जब जाते हैं तो ये गूगल शीट ओपन हो जाता है और इस वाली गूगल शीट में जो एक फॉर्म के साथ अटैच है, यहाँ पर एक फॉर्म का भी मेन्यू दिखाई देता है और आप यहाँ से गूगल शीट से उल्टा गूगल फॉर्म में भी जा सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है गूगल फॉर्म से गूगल शीट में तो चले गए, बट अगर गलती से गूगल फॉर्म बंद हो गया, ठीक है, तो वापस से हम गूगल फॉर्म में कैसे जाएंगे। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ देखिए जो गूगल शीट है आपका वो उस पे आपको गो टू लाइव फॉर्म करेंगे तो ये वो वाला फॉर्म खुल जाएगा जहां पर कस्टमर को रेस्पॉन्सेज भरने होते हैं। ठीक है, और एडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्म एडिटिंग मोड में आ जाएगा जहां पर आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐड लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी। राइट, सो अब मैं पहले आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें गूगल फॉर्म बनाना है, राइट, और उसकी गूगल शीट में अपने आप डेटा आ जाएगा। राइट, सो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ कि सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी। ये हम लीव अप्रूवल सिस्टम बना रहे हैं, राइट, और इस तरीके से हमने बनाया। पहले हेडिंग डाल दिया लीव अप्रूवल मैनेजमेंट, जो भी आपने डालना है। राइट, इसका मैं आप लोगों को एज अ कस्टमर वाला कॉपी शेयर कर दूंगा। राइट, सो आप उसको देख देख कर बना पाएंगे और इसका वीडियो का रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा और आई चेक रिकॉर्डिंग चल रही है, इट्स गोइंग ऑन। राइट, सो इसका रिकॉर्डिंग भी 2 दिन में आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। राइट, अब आपने क्या करना है कि पहले गो थ्रू करवा देता हूँ। ये लीव अप्रूवल सिस्टम यहाँ लिखा आपने, देन क्या होगा कि जब भी लीव अप्रूवल का होगा तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे। एक तो लीव रिक्वेस्ट करने वाला पर्सन होगा, राइट, एक तो लीव रिक्वेस्ट करने वाला पर्सन होगा जो लीव मांग रहा है, छुट्टी मांग रहा है, राइट, और दूसरा पर्सन कौन सा होगा, जो उसे अप्रूव करेगा, राइट, जो उसे अप्रूव करेगा। तो ये 2 तरह के, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल एक यूजर टाइप लिखा और उसमें क्या डाल दिया, मल्टीपल चॉइस करके लीव एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर अप्रूवल, ये तो है अप्रूवर के लिए। तो उसके बाद हमने क्या लिखा है, पर्सनल डिटेल, जो भी लीव मांगने वाला पर्सन है। मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूं बट बार बार चैट बॉक्स में नहीं जा पाऊंगा। माइन इज विजिबल, प्लीज री लॉग इन, स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन मेरे हिसाब से मैंने शेयर किया हुआ है, अगर किसी को प्रॉब्लम है स्क्रीन में प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। आप री लॉग इन कर लीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, बिकॉज सबको आई थिंक दिखाई दे रहा है। डन, या सो हमें क्या करना है कि यहाँ देखिए यूजर टाइप लिया सबसे पहले, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, पहले गो थ्रू करवा रहा हूँ। फिर क्या किया, जो पर्सन छुट्टी मांग रहा है उसने अपना पर्सनल डिटेल डालना है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल लिखा, नाम उसने डाला, ईमेल आईडी डाला, लीव टाइप डाल दिया, कैजुअल है, मेडिकल है कि अदर कोई रीजन है, राइट। उसके अलावा प्लीज मेंशन रीजन फॉर लीव, राइट, ये तो लीव हो गया, जनरली कैजुअल और मेडिकल ही होती है, अगर कोई अलग टाइप है तो वो मेंशन कर सकता है, राइट। प्लीज मेंशन रीजन फॉर लीव, लीव का रीजन क्या है, अगर मेडिकल भी लिखा है तो उसमें यहाँ लिख सकता है कि एग्जांपल वायरल हो रहा है या फिर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है,
देन उसके अलावा फ्रॉम डेट और टिल डेट, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम डेट और किस दिन से लेकर कहाँ तक छुट्टी मांग रहा है, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली ये तो सेक्शन 1 था, मैं आपको सेक्शन बनाना सिखाऊंगा इसमें। फिर सेक्शन 2 किसके लिए है, जो अप्रूवर होगा, जो अप्रूव करने वाला बंदा है कि भैया लीव आपकी अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई है, सो उसके लिए ये वाला सेक्शन है। अप्रूव कर दिया उसने तो इस पे क्लिक कर देगा, रिजेक्ट कर दिया तो इस पर क्लिक कर देगा, और यहाँ पर ना रीजन दे देगा, अगर उसे कोई रिजेक्शन का रीजन देना, भाई इस वजह से क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है इसलिए अभी छुट्टी मत लो, 2 दिन बाद ले लेना है, ऐसा कुछ, और ऑफ कोर्स मेडिकल लीव है तो फिर देना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ पर उसने रीजन मेंशन कर दिया, और यहाँ पर अप्रूवल का पासवर्ड भी है। ये पासवर्ड आपको बता दूं क्यों पासवर्ड का सिस्टम रखा हुआ है मैंने, आप गूगल फॉर्म में पासवर्ड भी ऐसे लगा सकते हैं। पासवर्ड क्यों रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि जो बंदा लीव एप्लीकेशन रेज कर रहा है वही बोलेगा मैं तो इस पे क्लिक करके और यहाँ से अप्रूव भी कर देता हूँ सारा काम, ठीक है। तो पासवर्ड जो है वो केवल मैनेजर को या फिर जिसको आपको शेयर करना है केवल पासवर्ड उसी को पता होगा, उसके अलावा और कोई पर्सन इसको अप्रूव नहीं कर पाएगा, रिजेक्ट अप्रूवल नहीं कर पाएगा, राइट। अगर पासवर्ड नहीं देते यहाँ पर तो होता क्या कि सेम पर्सन लीव अप्लाई करता और सेम पर्सन ही अगर उसे थोड़ा मतलब वो करना है तो अप्रूव भी यहाँ से कर सकता था, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन एंड में डाला है। अब इस फॉर्म को कैसे बनाना है वो हम बिट बाय बिट देखते जा रहे हैं, और मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि जिससे हमें बार बार पूरा टाइम ना लगे, इस फॉर्म को मैं एज अ कस्टमर भी आपको शेयर कर दूंगा यहाँ से, तो टेंशन नहीं लेना है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगा। सो हम क्या करना है, सिंपल हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा हमने गूगल फॉर्म, ठीक है। और गूगल फॉर्म में भी हम क्या कर लेते हैं, इसे मैंने लास्ट टाइम बताया था फॉर्म डॉट न्यू लिखते हैं तो एक गूगल फॉर्म बन जाता है। इसमें टेम्पलेट नहीं आता, बिल्कुल इनिशियल लेवल से आपको बनाना होता है, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सारे के सारे ये क्वेश्चन लगाने से बेटर मैं क्या कर सकता हूँ अभी के लिए, जस्ट जिससे हम जल्दी से सीख पाए। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन होता है इम्पोर्ट क्वेश्चन, तो इम्पोर्ट क्वेश्चन में जाकर मैं क्या करूंगा, जो दूसरा फॉर्म है ये लीव अप्रूवल मैनेजमेंट का, इसको सिलेक्ट किया। अभी आपको क्वेश्चन बता देगा कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन लीव अप्रूवल मैनेजमेंट है, यूजर टाइप ये ले लिया। ये देखिए पूरा का पूरा ये जो फॉर्म है ना लेवल 1 वाला, वो पूरा फॉर्म हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं, पूरा फॉर्म हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर एक सेकेंड, लीव अप्रूवल, यस। और ये जो फर्स्ट वाला था इसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जिससे हमारा सेम वही लेवल आ जाए। एक मिनट दीजिए, और इट विल अलाउ और नॉट डिलीट सेक्शन, राइट। सो ये देखिए आपका पहला वाला बन गया। इसमें सिंपल क्या किया हुआ है, जो हमने गूगल फॉर्म में सीखा था ना, मल्टीपल चॉइस किया हुआ है, पर्सनल डिटेल डाला है, नेम, ईमेल आईडी, लीव टाइप डाल दिया है, प्लीज मेंशन रीजन फॉर लीव, ये सारे क्वेश्चन लिए हैं, मैं बता भी देता हूँ कैसे लेना होता है, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ही मैं हेडिंग ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया है, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर भी नाम आ जाता है। यहाँ देखिए हमने डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हो, क्या लिखा हो, प्लीज यूज दिस फॉर्म फॉर अप्लाइंग फॉर लीव, वंस लीव इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड यू विल गेट द रिस्पॉन्स। हमने ये कॉपी किया, यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और अब सेकंड टाइप है यूजर टाइप। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी पर्सन इसे फिल कर रहा है वो लीव के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर अप्रूवल देने वाला वो पर्सन है जो भी कर रहा है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे सिंपली मैंने बनाया कैसे, मल्टीपल चॉइस, देखिए यहाँ पर ना मल्टीपल चॉइस होता है, केवल वो मैंने लिया था, और यहाँ पर फर्स्ट में लिख दिया लीव एप्लीकेशन, सेकंड में लिख दिया अप्रूवल फॉर अप्रूवल, और ब्रैकेट में लिख दिया किसके लिए, ये अप्रूवर के लिए ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना था, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो ये पर्सनल डिटेल है ये कैसे बनाना होता है, सिंपली यहाँ पर जब आप देखेंगे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, तो मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, पर्सनल डिटेल, और उसके नीचे क्या डाल दिया, शेयर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट।
सो ये कैसे आ जाता है, आपको कहीं पर भी बीच में टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना हो, यहाँ से आ जाता है, राइट। उसके बाद नेम, ये तो सिंपल है, नेम हमने लिखा, शॉर्ट आंसर सेलेक्ट किया हुआ, ये आ गया है। ईमेल हमने ले लिया है, उसके अलावा लीव टाइप ले लिया है, कैजुअल, मेडिकल, ये कैसे बनाया है, सिंपल। अगर मैं आपको एक फॉर्म, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये मल्टीपल चॉइस कैसे बनाया हुआ है। ऐसे लिखा मैंने लीव टाइप, राइट, और जैसे ही लिखा तो ये देखिए मल्टी चॉइस अपने आप कन्वर्ट कर देता है इसे। यहां मैंने क्या लिख दिया, कैजुअल, सेकंड लिख दिया क्या, मेडिकल, और तीसरा इफ एनी अदर रीजन, एनी अदर टाइप, राइट। आपने ये लिख दिया। अब ये सेम यहाँ जो आ रहा है ना, वो वैसे ही आ रहा है, इसी से बन के आ रहा है, राइट, इसी से बनकर आ रहा है। ये देखिए बन गया ना सेम। तो अब मैं आपको ये वापस से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। ईमेल आईडी आ गया है, लीव टाइप आ गया है, प्लीज मेंशन रीजन फॉर लीव, देन डेट। और ये कैसे लेकर आना होता है, सिंपल, हमें कोई भी क्वेश्चन हमने ऐड किया, मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ गया और मैंने ऐड क्वेश्चन किया और इसमें क्या लिख दिया, फ्रॉम डेट, ठीक है। और जैसे ही डेट लिखा ना, यहाँ पर जैसे ही डेट लिखते हैं ना, ये अपने आप ये वाला सेक्शन ले लेता है। ये देखिए कहाँ होता है, नीचे डेट वाला होता है, राइट। सो इसमें कैलेंडर अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे, पीछे बैक में भी जाना है तो कैसे करना होता है। सो ये डेट अपने आप ले लिया है इसमें, ठीक है। सो इसे मैं वापस से हटा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्रॉम डेट और टिल डेट लिया हुआ है। अब ये देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंडेटरी करना मत भूलिएगा। मैंडेटरी कहाँ से करना होता है, यहाँ से आप, अभी ये मैंडेटरी हो गया, इसको फिल किए बिना आपका कस्टमर या आपकी टीम इसे सबमिट नहीं कर पाएगी, राइट। तो ये सारा हमने फॉर्म बना दिया है फर्स्ट लेवल पे जो बनना है। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इसमें अगर देखेंगे तो एक सेक्शन ऐड करना है, ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन पे जैसे क्लिक किया, ये कहाँ चल रहा है, राइट हैंड में ये चल रहा है ना, देखो इस पे क्लिक करना होता है ऐड सेक्शन पे, राइट। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर ऐड सेक्शन का ऑप्शन होता है, इससे ये सेक्शन ऐड हो गया। क्योंकि ये सेक्शन कैसे, जैसे होता है ना हमारे डायरी या कॉपी में पेपर्स होते हैं, तो पेज 1 पेज 2 ऐसा करके, ऐसे ये सेक्शन 2 आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हम चाह रहे हैं लीव एप्लीकेशन वाला जो रिक्वेस्ट डाले उसको तो ये इंफॉर्मेशन फिल कर दे, बट अगर आप मैनेजर हो या अप्रूव करने वाले पर्सन हो या कंपनी के ओनर हो जो भी अप्रूव करने वाले हैं, उसको यहाँ पे जैसे क्लिक करने के बाद, सारे फॉर्म के बाद उसे ऑप्शन दे सीधे, अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, वो सारे ऑप्शन, अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है और उसका रीजन और पासवर्ड, ठीक है। तो वो हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर भी हम इंपोर्ट का ऑप्शन कर सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ हमने जाकर पेस्ट कर दिया अप्रूवर डिसीजन, देन यहाँ नीचे क्या है, वंस यू अप्रूव और रिजेक्ट, requester will get information with your decision in case rejection with reason of rejection, जो भी आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है, राइट। ये हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्या बनाना है, हमें ऐड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या डालना है, ये देखिए सिंपल अप्रूवर डिसीजन, या फिर सिंपल डिसीजन भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ आपने लिख दिया क्या, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन लिख दिया, आप इसे मल्टीपल चॉइस कर दीजिए, राइट, ये आपने कर दिया है। अब उसके अलावा और क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए रिजेक्ट करते हैं या फिर कोई और कमेंट डालना है तो वो एक और ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऐड क्वेश्चन करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर रिमार्क्स, सिंपल मान लीजिए मैंने रिमार्क्स ही लिख दिया अभी, ठीक है। अब रिमार्क्स में आप क्या लिख सकते हैं, रीजन ऑफ रिजेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप मैंडेटरी मत कीजिए, रीजन ऑफ रिजेक्शन भी लिख सकते हैं और कुछ मेंशन करना है कि भाई तुम अप्रूव तो कर दिया है मैंने, बट जो भी काम है वो डेलीगेट कर देना तुम, या फिर जो भी काम है एग्जाम्पल के लिए तुम वो करके जाना पूरा, ऐसा कुछ आपने लिखना है तो वो रिमार्क्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिख दिया आपने, या और इसे डिसीजन ले लीजिए, अप्रूवर स्पेलिंग नहीं होती है इसलिए ऐसे बता रहा है। आप इसे सिंपल क्या कर सकते हैं, लीव डिसीजन लिख दीजिए इसे, और यहाँ सिंपल क्या कर लीजिए, इसे अप्रूवर डिसीजन ही ठीक है। यहाँ ये आपने किया।
अब नेक्स्ट क्या है, ये देखिए पूरा हमने बना दिया। नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे बनाना है, एक और ऐड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ आए और ऐड क्वेश्चन किया, इसके नीचे क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपने क्या लिखना है, पासवर्ड, और पासवर्ड में आप क्या कर देंगे, नीचे देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, कंटेन्स अपने आप आ गया है। यहाँ आप लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने पासवर्ड ले लिया, स्टे ब्लेस्ड, ठीक है, और यहाँ एरर डाल दीजिए, ठीक है। एरर मैसेज आ जाए, अगर कुछ पासवर्ड गलत लिखे तो एक एरर मैसेज आ जाए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसे आप क्या कर देंगे, मैंडेटरी होना चाहिए, पासवर्ड के बिना सबमिशन ना हो, जो भी अप्रूव करने वाला पर्सन है। और इसको भी मैंडेटरी हमें रखना है, राइट, ये भी आपने मैंडेटरी कर लिया। और ऊपर के तो सारे आइटम मैंडेटरी थे ही, राइट। ये देखिए सब जगह स्टार मार्क दिख रहा है ना, इसका मतलब मैंडेटरी है। अब ये हम यहाँ तक हमारा फॉर्म बन गया है। अब हम इसे क्या करना है कि जो हमारा वो होता है गूगल शीट होता है, यहाँ तक सेक्शन आपने बनाया। अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जब आप यहाँ पर आएंगे, जैसे ही लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालकर फर्स्ट वाला जो पर्सन है जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो सीधे सबमिट करने का ऑप्शन है, उसे ये वाला ऑप्शन दिखाई ना दे, अप्रूव करने वाला ऑप्शन या पासवर्ड वाला, ठीक है। और जब अप्रूव करने वाला पर्सन यानी कि जो मैनेजर होगा, एचआर मैनेजर या कंपनी का ओनर, ठीक है, उसको ही ये वाला सेक्शन दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जब आप इस फॉर्म पे आएंगे, यहाँ 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पे जाइए और आप इसे लिख दीजिए गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या करना है, जैसे क्लिक किया ये ऑप्शन आ गए हैं लीव एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका एम्प्लॉय है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए सीधे उसे सबमिट का ऑप्शन आ जाए, ये फॉर्म पूरा भरे और उसके बाद सबमिट कर दे, ठीक है। और अगर अप्रूवल वाला केस है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट वाला था, अप्रूवल वाला, जो अप्रूव करने वाला पर्सन है उसको क्या हो जाए, ये देखिए गो टू सेक्शन 2। सेक्शन 1 कौन सा है, ये खुद सेक्शन 1 है, देखिए सेक्शन 1 ऑफ 2। और सेक्शन 2 का मतलब क्या है, ये वाले सेक्शन पर वो उसे ये सेक्शन भी दिखाई दे, राइट। तो देखिए हमने उसे क्या किया, गो टू सेक्शन 2 कर दिया है लीव डिसीजन पे, ठीक है, हमने यहाँ पर ये सेटिंग कर दी है। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा गूगल फॉर्म बन गया है। मैं आपको एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक गो थ्रू करवा रहा हूँ और रीजन के साथ में। यूजर टाइप लीव एप्लीकेशन, जो भी रिक्वेस्ट करने वाला है वो इसे सेलेक्ट कर लेगा फर्स्ट वाले ऑप्शन को, और जो अप्रूव करने वाला पर्सन है वो इसे सेलेक्ट करेगा सेकंड वाले ऑप्शन को, राइट। और हमने यहाँ पर ये क्या किया था, यहाँ से किया था गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, और उसमें ये जो ऑप्शन आए थे उसमें सबमिट फॉर्म, देखिए क्या दिखा रहा था, सबमिट फॉर्म, इस पे कर दिया। और सेकंड वाले में क्या करना है, जैसे अप्रूवर वाला पर्सन हो वो यहाँ पर क्लिक करे तो उसको किस पर ले जाए, सीधे सेक्शन, ये तो दिखाएगा ही इंफॉर्मेशन, उसके बाद सेक्शन 2 भी उसे दिखा दे, राइट राइट। सो ये ऐसा बन गया है फॉर्म। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ऑटोमेशन लगाना है कि ऑटोमेटिकली जैसे कोई भी रिक्वेस्ट करे, एग्जाम्पल के लिए शैलेंद्र है, राकेश, अभी मेरी टीम में राकेश जी भी हैं, राइट, उन्होंने एग्जाम्पल के लिए लीव के लिए कुछ डाला, ठीक है। सो जैसे ही उन्होंने डाला रिक्वेस्ट, तो उसमें क्या हो, रीजन वगैरह ये सब लिखा हुआ, एक तो मेरे पास मेल आ जाए, ठीक है, एक तो मेरे पास मेल आ जाए कि भैया राकेश जी की एप्लीकेशन आई है, और दूसरा क्या हो, राकेश जी के पास क्या मेल चला जाए, राकेश जी के पास ये मेल चला जाए एक एक्नॉलेजमेंट का कि भाई आपकी जो मेल है, जो रिक्वेस्ट है वो हमें एक्सेप्ट हो गई है, वी विल कनेक्ट बैक टू यू शॉर्टली, ऐसा करके, ठीक है। सो वो हम सीखने जा रहे हैं। अब कैसे करना है, यहाँ तक हमने गूगल फॉर्म बनाया है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए रेस्पॉन्सेज में जाना है। रेस्पॉन्सेज में जाने के बाद गूगल शीट आपको दिखाई दे रहा है, राइट, अब तो आपकी जानी पहचानी है, राइट। इस गूगल शीट पर क्लिक किया, आपने न्यू गूगल शीट क्रिएट कर लिया। मैं जस्ट अ सेकेंड, या
सो देखिए यहाँ पर गूगल शीट, आई थिंक यहाँ पर ये, एक मिनट, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसका गूगल शीट कहाँ पर है, या ये गूगल शीट ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस गूगल शीट में फॉर्म म्यूल, जो मैंने आपको एक टूल सिखाया भी है, आई थिंक सेकंड या थर्ड वाले में हमने सीखा है फॉर्म म्यूल, राइट। आपका जो पोर्टल है उसमें थर्ड वाला वीडियो है मास्टरमाइंड वाले पेज में, उसमें हमने फॉर्म म्यूल ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स वाला जो टूल होता है वो मैंने वहां पर सिखाया था। उसी को हम यहाँ यूज ले रहे हैं एडवांस लेवल पर। हमने क्या करना है, एड ऑन में गए, एड ऑन में जाने के बाद फॉर्म म्यूल पर गए और लॉन्च पर क्लिक कर दिया। अब इसमें क्या करना है, जो ऑटोमेशन लगाना है वो किस शीट पर लगाना है, यहाँ देखिए फॉर्म रेस्पॉन्स 1 में, तो हमने शीट का नाम सेलेक्ट कर लिया। सेकंड क्या करना है, फॉर्म ट्रिगर, इस पर क्लिक करना है, राइट। और ये टाइम ट्रिगर जो होता है ना, ये कब करते हैं, एग्जांपल के लिए आपको जब जब रिक्वेस्ट आए आपकी टीम से तब तब आपको मेल आ जाए और आप चाहते हो एक साथ सीधे शाम को आए, तो आप टाइम ट्रिगर में कर सकते हो। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम फॉर्म सबमिशन सीख रहे हैं, राइट। आपने इस पे क्लिक कर दिया कि जैसे कोई भी गूगल फॉर्म सबमिट करे, रिक्वेस्ट करे, ठीक है, तो उस पे जो हम आगे ऑटोमेशन लगाने जा रहे हैं वो हो जाए, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, अभी तक हम ये लॉग अ केस नंबर जो करते थे वो सेम क्लिक करना है। और इसे करने का पर्पस क्या है, ये जो आपको बोला ना एरर, देखिए क्या बोलता है, द फॉर्म डेस्टिनेशन शीट इज अननोन। अननोन क्यों, क्योंकि इसमें अभी ना इसे कोई भी एंट्री नहीं दिखाई दे रही है गूगल शीट में, राइट। इसीलिए इसे लग रहा है कि ये अननोन नई शीट पर आ गए हैं। ट्राई सबमिटिंग द फॉर्म वंस एंड दिस एरर शुड गो अवे। ये एरर चला जाएगा अपने आप जब आप कोई भी इसमें एंट्री करेंगे, तो इसे घबराना नहीं है। वापस से हमें क्या करना है, एड ऑन पे गए, सेटअप में गए, चूज सोर्स डेटा किया, सेम फॉर्म म्यूल में जहां तक हमने कर लिया था वहां पर ही हमें मिलेगा। या ये किया था। लॉग अ केस नंबर से क्या होगा कि मान लीजिए किसी ने रिक्वेस्ट किया, आज आपके एम्प्लॉई ने मान लीजिए 6 लोगों ने कर दिया, तो आपके पास अगर उसका यूनिक नंबर होगा ना, एप्लीकेशन नंबर दिस, एप्लीकेशन नंबर 6, एप्लीकेशन नंबर 4, तो आप ट्रैक कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होगा ना यूनिक, कि भैया ये तीसरे नंबर की एप्लीकेशन थी, ये चौथी एप्लीकेशन थी। तो इसलिए हम ये लॉग अ केस नंबर कर रहे हैं। इसको आप और अभी समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो है, लॉग द एडिट यूआरएल फॉर ईच फॉर्म सबमिशन। आपकी बार इस पर भी क्लिक करना है। क्यों करना है कि ये जो फॉर्म है, ये देखिए आपको बीच में कई बार दे सकता है जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे, राइट। सो एक बार जब फॉर्म एक भी एंट्री फिल हो गई ना, उसके बाद ये आपको परेशान नहीं करेगा। हम अभी बीच में क्या करेंगे, एक एंट्री करके छोड़ देंगे इसमें, जिससे ये आपको एरर ना दे, राइट। यहाँ तक आपने किया। ये एडिट यूआरएल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए एक दिन में हो सकता है ना, एक ही पर्सन ने या फिर एक पर्सन ने 1 महीने में 2 बार लीव मांगी हो, राइट। सो होना क्या चाहिए कि जो उसका यूआरएल है फॉर्म का, दोनों बार जब डाली है तो उसका यूआरएल भी आना चाहिए। यूआरएल क्यों, क्योंकि जब आप मैनेजर को अप्रूवल के लिए जाएगा रिक्वेस्ट, तो उसको ये यूआरएल चाहिए होगा, ठीक है। उसे ये गूगल फॉर्म का लिंक चाहिए होगा, भाई कहाँ पर जाकर उसकी एप्लीकेशन मिलेगी पूरी की पूरी लिखी हुई गूगल फॉर्म में। तो इसलिए हम ये यूआरएल को भी टिक कर रहे हैं। इन दोनों पर ध्यान रखना है, टिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्पलेट एंड सेंड कंडीशन पर आना है। यहाँ हम क्या करेंगे, इसे अब हमें जस्ट आप चैट बॉक्स में आप डालिए कि कितने मेल जाएंगे, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो एक मेल जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने वाला पर्सन है, उसने क्या करना है, मान लीजिए राहुल है आपकी टीम में, उसको रिक्वेस्ट करना है, तो उसने क्या किया, जैसे ही रिक्वेस्ट किया उसे एक एक्नॉलेजमेंट मेल आना चाहिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मेल क्या आना चाहिए कि भाई आपका हमें लीव रिक्वेस्ट मिला है, ठीक है, वी विल कनेक्ट बैक टू यू शॉर्टली, ऐसा करके। और सेम मेल दूसरी साइड किसको जाना चाहिए, इसी पर दूसरा मेल जाना चाहिए मैनेजर को या कंपनी के ओनर को, जिसको अप्रूव करना है कि भाई राहुल करके पर्सन है, इसने एक लीव रिक्वेस्ट दिया है, प्लीज अप्रूव दैट, प्लीज अप्रूव या फिर प्लीज रिव्यू दैट और एक्सेप्ट और रिजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो 2 मेल तो ये चले गए ऑटोमेटिक, ठीक है।
तीसरा मेल कब जाना चाहिए? जैसे ही मैनेजर ने अप्रूव किया, मैनेजर या कंपनी के ओनर ने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया, तो तीसरा मेल कब जाना चाहिए? तब जाना चाहिए जब अप्रूवल या रिजेक्शन हो। ठीक है, कितने मेल जाएंगे? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, कितने मेल जाएंगे? 3 मेल जाएंगे। ठीक है, अगर हाँ 2 नहीं 3 जाएंगे, आपका जवाब सही है, आप हॉट सीट पर अगली बार बैठने वाले हैं, राइट। सो डन। किसी ने 10 भी लिखा है, आई सी। सर 10 मेल मत करवाइए, नहीं तो आप मेल खेलते रह जाएंगे। ठीक है, केवल इसमें क्या जाने, 3 मेल जाने हैं। ठीक है, और अगर किसी को सीसी में रखेंगे तो जितने लोगों को सीसी में रखा है वो नंबर ऑफ आइटम बढ़ जाए। ठीक है, सो 3 मेल जाने हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों को जो मेल में लिखा हुआ जाएगा ना, तीनों बार जो मेल जाएंगे उन तीनों में कंटेंट अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो उसका टेम्पलेट अलग अलग होगा। तो यहाँ देखिए, हाउ मेनी यूनिक ईमेल टेम्पलेट डू यू वांट टू यूज। इस ऑटोमेशन में हम कितना यूज लेना चाहते हैं? 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ गए और इसे कर देंगे 3। ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं, या तो ये देखिए टेम्पलेट 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है ना, इसे हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला किस पर जाएगा? रिसीट ऑफ क्या? एप्लीकेशन, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट ये वाला मेल जाएगा, या फिर इसे एक्नॉलेजमेंट भी बोल सकते हैं आप। सेकंड मेल का, सेकंड टेम्पलेट का नाम आप क्या रख सकते हैं, राइट? इसका नाम रख सकते हैं आप, एग्जांपल के लिए ये क्या है, मैनेजर। मैनेजर के पास या कंपनी के ओनर के पास जाना है, आपने ये नाम रख दिया टेम्पलेट का। ठीक है, और तीसरे का नाम हम रख देते हैं, तीसरा क्या है बेसिकली, डिसीजन, कि भैया ये अप्रूव हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, राइट। सो आपने इसका नाम क्या रख दिया, डिसीजन। ठीक है, अब इसमें ये जो सेंड कंडीशन है वो ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार के लिए चैट बॉक्स देख लेता हूं, अदरवाइज मैं एक दीपांशु जी को भी जाएगा लीव अप्रूवल। ओके सर, आप 3 को लेकर चलिए, उसमें आप जितना एड ऑन करेंगे वो आपको सिंपल अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आपने क्या करना है, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मैनेजर, मैंने बोला ना सीसी, और उसमें जितने लोगों को एड ऑन करेंगे वो नंबर ऑफ मेल बढ़ जाएगा, बट टेम्पलेट तो 3 ही होंगे। नंबर ऑफ मेल बढ़ जाएंगे बट टेम्पलेट कितने होंगे, 3 ही टेम्पलेट होंगे। ठीक है, सो अब इसमें रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मैनेजर डिसीजन, ये जो है पहला वाला एक्नॉलेजमेंट, वो जो जाएगा वो सारे के सारे गूगल फॉर्म पे जाना चाहिए ना, जितनी भी गूगल शीट में एंट्री हो रही है सारे के सारे पे जाएगा, तो सेंड फॉर ऑल रोज कर ही रखेंगे इसे। सेम मैनेजर का जो जाएगा वो भी किस पे जाएगा, जितनी भी रो आ रही हैं सारी की सारी एप्लीकेशन किसके पास जाएंगी, एग्जाम्पल मैनेजर के पास। तो सेंड फॉर ऑल रोज कर दिया आपने। अब क्या है, तीसरा जो है डिसीजन, ये डिसीजन केवल डिसीजन वाला मेल कब जाएगा, डिसीजन वाला मेल कब जाएगा, जब एक कंडीशन पूरी हो। कंडीशन क्या पूरी हो, ये देखिए अप्रूवर डिसीजन, उसके अलावा क्या है, अलग अलग यूजर टाइप, ईमेल, ये सारे ऑप्शन है। अप्रूवर डिसीजन, ये जैसे ही अप्रूवर का कोई डिसीजन हो, अप्रूव्ड या रिजेक्ट, जैसे ही गूगल शीट में लिखा हुआ आ जाए कहीं पर भी, जो हेडिंग है आपकी कि भैया डिसीजन क्या है, उस हेडिंग के नीचे, हेडिंग के नीचे मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप यहाँ देखिए गूगल फॉर्म में हमने एक चीज बनाई थी, ये देखिए अप्रूवर डिसीजन, इसमें अप्रूव्ड या रिजेक्ट, ये जैसे यहाँ लिखा, किसी ने आंसर कहाँ जाता है, गूगल शीट में, तो जैसे ही गूगल शीट में अप्रूव्ड या रिजेक्टेड लिखा हुआ आए, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली तीसरे वाले टेम्पलेट का मेल चला जाए। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ अप्रूवर डिसीजन क्या हो, इसमें हम नॉट नल कर देंगे। ये देखिए आपको ब्लैंक में क्या दिखा देता है, सेट टू नल। नल मतलब अगर ब्लैंक हो तो भेज दो, हमें क्या करना है, नॉट नल, यानी कि जैसे ही वो फिल हो, नॉट नल का मतलब क्या है, वहां पर कुछ भरा हुआ होना चाहिए, फिल होना चाहिए गूगल शीट में। तो हम क्या कर देंगे, इसे कैपिटल में क्या लिख देंगे, नॉट नल लिख देंगे। ये मैं रेगुलर यूज लेता रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन नॉट नल, मैंने लिख दिया कैपिटल में, इस तरीके से लिख दिया है। अब इसे हम क्या कर देंगे, सेव टेम्पलेट सेटिंग कर देंगे। या ये आपने किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ देखिए हमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब हमें टेम्पलेट, हमने 3 तो डिसाइड कर दिए, 3 टेम्पलेट होंगे, अलग अलग राइटअप जाएंगे 3
मेल जाएंगे, ठीक है। अब उसमें टेम्पलेट में लिखना भी तो है अंदर जाके, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। या इसमें क्या करना है, सबसे पहला है रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें क्या जाना चाहिए, जो मेल आईडी है जिस पर्सन का, उस पर्सन का मेल आईडी पे, यानी कि जो रिक्वेस्ट करने वाला है, ठीक है, उसका मेल आईडी हमें तो पता ही नहीं ना कौन कौन कब कब रिक्वेस्ट करेगा, तो हम उसे यहाँ पर जितने भी बटन होते हैं ये वही बटन होते हैं जो गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आके ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड आपने क्या करना है, क्योंकि ये वाला जो मेल है ये तो केवल किसके पास जाएगा, जो रिक्वेस्ट करने वाला है, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन की भाई आपकी एप्लीकेशन मिल गई है और हम आपको जवाब देंगे ASAP, ठीक है। इसमें आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट में ये सारा ब्लैंक छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट में आपने क्या लिख दिया, रिसीव योर लीव एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, यहां क्या करना है, जो हमने केस नंबर करवाया था ना आपको, केस नंबर, यहां हम देखते हैं कहीं केस नंबर आ रहा है क्या, लाइव, करंट डेट, पासवर्ड, टिल डेट, फॉर्म डेट, लीव टाइप, नेम, यूजर टाइप, एक मिनट, अप्रूवर डिसीजन, पासवर्ड, करंट डेट। आई थिंक शायद हमने आगे पहले वाले गूगल फॉर्म में एक जगह इसमें फॉर्म व्यूल में केस नंबर आई बिलीव हमने सेलेक्ट कर लिया था, सभी चेक कर लेंगे। केस नंबर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो क्या होता है एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ लिखा हुआ चला जाता है, वो भी हम चेक कर लेंगे थोड़ी देर में। और केस नंबर अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। या अब यहाँ क्या करना है आपने, डियर, और क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। अब इस वाले नाम को यहाँ से हटा देंगे, नहीं तो कैसे जाएगा, डियर नेम राकेश, ठीक है, डियर राकेश, और यहाँ ये लगा दिया आपने कॉमा। अब लिख दिया वी हैव रिसीव्ड योर लीव एप्लीकेशन, वी विल गेट बैक टू यू सून, ठीक है। योर लीव एप्लीकेशन डिटेल्स एज बिलो। अब आपने नीचे क्या ले लिया, यहाँ देखिए जो आपका क्या था, सबसे पहला के लीव टाइप, लीव टाइप ले लिया आपने, कैजुअल लीव है कि मेडिकल लीव है। फिर उसके बाद क्या लिया, लीव का रीजन क्या है, प्लीज मेंशन, ये वाला ले लिया, रीजन फॉर लीव आ गया। तीसरा क्या लेना है, एग्जाम्पल फ्रॉम डेट ले लिया, और चौथा ले लीजिए आप टिल डेट ले लीजिए, और इसमें स्पेस लगा। तो सामने वाले को मेल कैसे जाएगा, लीव टाइप कैजुअल या मेडिकल, जो भी वो फिल करेगा, और रीजन ऑफ लीव भी चला जाएगा, किस डेट से किस डेट तक है, ठीक है। और नीचे आपने क्या लिख देना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, एग्जाम्पल के लिए कीर्ति शर्मा, ठीक है, HR, या आप ऐसे ही दिखाइए कि HR डिपार्टमेंट से ये मेल आ रहे हैं, राइट। आप ये कर सकते हैं, या फिर आप अपना अगर सिंगली खुद का लिखना चाहते हैं तो खुद भी लिख सकते हैं। जो भी आपने यहाँ सिग्नेचर बनाना है वो सिग्नेचर यहाँ पर बना देंगे, राइट। मैं अभी यहाँ पर इतना ही लिख रहा हूँ, हमने यहाँ तक क्रिएट कर दिया। अब ये कौन सा टेम्पलेट था आपका, फर्स्ट वाला टेम्पलेट था, और इसे हमने यहाँ तक क्रिएट किया, और ये जितना भी है ये देखिए हो गया आपका रिसीट फॉर एप्लीकेशन दिस 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 दिस, ये एक सेव हो गया, राइट। और आप यहाँ पर जब देखेंगे तो ये आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन हो गया है। अब हमें सेकंड लेना है मैनेजर। मैनेजर को क्या मेल जाना चाहिए, उसमें 2 में तो पता ही है कि किस मैनेजर को मेल जाना है, भाई कौन अप्रूव करता है, तो सारे के सारे मेल किसी को चले जाएंगे, उसी को चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेल आईडी लिख देता हूँ अपना,
ठीक है, और बेटर इज मैं ये वाले ही connect@dipanshu.vijay.com, जिससे मैं आपको इसी मेल आईडी में दिखा भी पाऊँ मेल जो जा रहे हैं। राइट, आपने ये मेल आईडी ले लिया, इसी पे रिक्वेस्ट आएगी और क्या बोलते हैं, इसी पे ही मैनेजर को भी मेल आ जाएगा, यानी कि कंपनी के ओनर को या मैनेजर को। और ये आपने ये मेल आईडी लिख दिया है क्योंकि आपको पहले से पता होगा dipanshu@gmail.com। डन। उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं, जो मैंने आपको सीसी के लिए बोला था, आप चाहते हो कि कोई आपकी एचआर है उसको भी मेल चला जाए, तो मैं लिख लेता हूँ HR एग्जाम्पल dipanshu.vijay.com। ठीक है, ये HR लिख लिया आपने, HR का मेल आईडी उसको भी चला जाए। और देन यहां पर आ जाएगा क्या, रिक्वेस्ट फॉर लीव। ठीक है, फ्रॉम, अब यहाँ पर क्या डाल सकते हैं आप, नेम डाल सकते हैं। नेम का मतलब क्या होगा, रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम एग्जाम्पल, जो भी आपके एम्प्लॉय का नाम है, जो गूगल फॉर्म भरा होगा ना, उसी का नाम आ जाएगा। राइट, सो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर भी मेल लिख लेना है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, रादर देन पूरा मेल लिखने के, मैंने आपको दिखाने के लिए एक टेम्पलेट में इसे पहले से रखा हुआ है, जिससे जल्दी से हम कर पाए। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और फिर इसे एडिट कर लेंगे। राइट, हमने क्या किया, यहाँ गए और हमने इसे क्या लिख दिया, डियर सर वी हैव रिसीव्ड लीव एप्लीकेशन एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। राइट, और डिटेल क्या है, लीव रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम नेम, और उसके आगे हमने क्या किया था, नेम पे क्लिक करके ये बटन आ गया है कि भाई इस पर्सन से लीव मिली है, रिक्वेस्ट। लीव टाइप जो है वो लीव टाइप ले लिया है आपने, प्लीज मेंशन रीजन फॉर लीव। ठीक है, ये वाला रीजन आ गया है, फ्रॉम डेट और टिल डेट आ गया है। राइट, अब उसके बाद क्या करना है, काइंडली रिव्यू द एप्लीकेशन एंड टेक डिसीजन यूजिंग द बिलो फॉर्म लिंक। अब ये जो हमने फॉर्म लिंक का यूआरएल जो लिया था ना, वो किस पर्पज से लिया था, यहाँ देखिए आपको लाइव फ्रॉम यूआरएल, इसका क्लिक कर दीजिए। सॉरी, ये क्या हो रहा है, why it is not taking live form URL, something is happening, एक मिनट दीजिए। यहाँ पर ना सीधे URL आ जाता है गूगल फॉर्म का ही, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एक बार बाद में चेक कर लेंगे। लाइव फॉर्म URL ये वाला सेलेक्ट करना होता है, जिससे जो अप्रूवर है उसके पास URL ये आ जाए और इस URL पे गूगल फॉर्म पे जाकर और वो अप्रूव या रिजेक्ट कर पाए। यहाँ तक हमने कर दिया। अब तीसरा जो है वो क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैनेजर वाला ले लिया है, मैनेजर का मेल ये अपने आप सेव हो गया, आपको सेव नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, तीसरा आपने डिसीजन वाले का लिखना है। तो डिसीजन वाले के लिए क्या है, डिसीजन में किस किस को मेल जाएगा, एक तो जो पर्सन था जिसने रिक्वेस्ट किया उसको मेल जाएगा, और किसको मेल जाएगा, HR को जाएगा, HR@dipanshu.vijay.com। ठीक है, और यहाँ पर योर लीव रिक्वेस्ट डिसीजन। ठीक है, योर लीव रिक्वेस्ट या लीव एप्लीकेशन डिसीजन, जो भी आपको लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, और आप चाहते हैं यहाँ सामने नाम भी लगाना चाहते हैं तो आप नाम लगा सकते हैं, जिससे उसे समझ में, खुद का नाम होता है ना तो सब्जेक्ट की वजह से वो ओपन टाइमली कर लेते हैं। राइट, दीपांशु योर लीव एग्जांपल विवेक या राकेश योर लीव एप्लीकेशन डिसीजन। अब इसमें क्या जाएगा, मैं इसके भी क्या करता हूँ, जो मैंने पहले से लिखा हुआ है, राइट, यही ले लेता हूँ जिससे हमें वापस ना लिखना पड़े। डियर और नेम आ गया, द फॉलोइंग डिसीजन हैज बीन टेकन फॉर योर लीव एप्लीकेशन। अब जो हमारा वो था, एक मिनट, अप्रूवर डिसीजन था, तो देखिए मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ, ये हटा के ये लिखा। उसके बाद क्या करना है, अप्रूवर डिसीजन लिया कि भैया जो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अप्रूवर डिसीजन, और उसमें ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, फिर क्या लिखना है कि अगर कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और कोई रिमार्क्स नहीं है तो रिमार्क्स ब्लैंक आ जाएगा। देन आपने क्या करना है,
थैंक्स एंड रिगार्ड्स। डन, ये कर दिया आपने। अब ये ऑटोमेटिकली ऊपर सेव हो गया है। तीनों में अगर आप देखेंगे तो ये सब कुछ सेव हो गया। आप तीनों में जाकर देखेंगे, ये देखिए मैनेजर वाला टेम्पलेट सेव मिलेगा आपको, रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन में सेव मिल गया आपको, ऑलरेडी सेव हो गया है। तीसरा जो है डिसीजन, डिसीजन में भी सेव मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने, एक सेकेंड, थैंक्स एंड रिगार्ड्स और दीपांशु, ये हो गया है। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपने क्या करा, तीनों हो गए हैं डिसीजन यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, या तो इसे सेव एंड सेंड कर सकते हैं, यार यहाँ पर आकर इसे क्लोज भी कर सकते हैं, राइट, इसे क्लोज भी कर सकते हैं। डन। और इसे मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पर आकर क्लोज कर सकते हैं, या फिर सेव एंड प्रीव्यू छोड़कर आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। अभी सेंड करने की तो जरूरत है ही नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमें एक जगह प्रॉब्लम आया था कि उसका ऑटोमेटिक यूआरएल नहीं आ रहा था, वो हम चेक कर लेते हैं। यूआरएल और केस नंबर नहीं आ रहा था। या हमने यहाँ तो लिया हुआ है, सो इट शुड कम। नेक्स्ट देखते हैं, सेंड फॉर ऑल रोज, अप्रूवर डिसीजन नॉट नल, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन सेंड, मैनेजर सेंड स्टेटस, पासवर्ड रिमार्क्स, अप्रूवर हमने यही क्वेश्चन लिया है जस्ट टू चेक। अप्रूवर डिसीजन, यस यही लिया है, नॉट नल, सेव टेम्पलेट किया। या अब नेक्स्ट हम एडिट में एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया है, तीनों के टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं। मैनेजर वाले में देख लेते हैं, हमें यूआरएल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, राइट। ये आई थिंक अभी भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो रही है लाइव यूआरएल का। सो हम इसे एक बार के लिए लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। लाइव यूआरएल एक बार वापस करके देखते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। सो अभी हम यहाँ तक करते हैं और एक फॉर्म सबमिट करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देता है। यहाँ तक आपने कर दिया है और इसे आप कर दीजिए जस्ट सेव एंड प्रीव्यू करके और क्लोज कर दीजिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें लीव अब एक फॉर्म फिल करके देख लेते हैं, दैट इज बेटर, राइट। अब हमें क्या करना है, इसे प्रीव्यू पर करके हम फिल कर सकते हैं एज अ रिक्वेस्टर, राइट। हम क्या करेंगे, लीव एप्लीकेशन, मान लीजिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, उसने अपना नाम लिख दिया, मान लीजिए शैलेंद्र लिख दिया है, ईमेल आईडी डाल दिया है, मेडिकल है और रीजन डाल दिया, मान लीजिए वायरल फीवर, ठीक है। देन फॉर्म डेट आपने डाल दिया है, ये किस डेट से किस डेट तक छुट्टी चाहिए, कम से कम मान लीजिए उसने लिया है 8/28 तक। और नेक्स्ट पे करते ही ना अब उसको सबमिट का बटन आएगा। आपने देखा सबमिट का बटन आ रहा है सीधे, उसको अप्रूव्ड और रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर उसने फॉर्म सबमिट किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गूगल शीट में क्या हुआ। गूगल शीट में यहाँ पर पहला आइटम फिल होकर आ गया है, राइट। और इसको क्या गया है, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन का एक मेल चला गया है, किसको, एक तो किसको गया है, ये देखिए सेंड फ्रॉम दिस टू, जो भी शैलेंद्र का मेल आईडी था उस पे गया, और एक मैनेजर के पास भी मेल आ गया है, ठीक है। और इन दोनों को हम सेंड बॉक्स में चेक भी कर लेते हैं। यहाँ गए और हमने सेंड में क्या देखा, यहाँ देखिए आपको उसमें भी इनबॉक्स में भी दिख जाएगा। ये तो मेरे पास एज अ मैनेजर या कंपनी के ओनर के बिहाफ पे जो मेल आना था वो आ गया है। ये देखिए फॉर्म एडिटर उससे दिखा नहीं रहा था ना लिंक, वो काम कर रहा है, राइट। सो वी हैव रिसीव्ड leave application as per following details, leave request from, sorry ये आई थिंक फिर पहले वाला है, अभी वाला ये रहा, अभी वाला ये रहा। डियर सर वी हैव, ऊपर देखिए सब्जेक्ट कैसे आया, रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम शैलेंद्र यादव, वी हैव रिसीव्ड लीव एप्लीकेशन एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम शैलेंद्र यादव, मेडिकल रीजन से है, वायरल फीवर, किस से किस डेट तक, काइंडली रिव्यू द एप्लीकेशन एंड टेक डिसीजन यूजिंग द बिलो लिंक, ठीक है। अभी क्या हुआ,
यहां तक 2 मेल जा चुके हैं, अभी तीसरा मेल कब जाएगा, जब अप्रूव होगा रिजेक्ट होगा। यहाँ देखिए अप्रूवर का डिसीजन, रिमार्क्स और पासवर्ड ब्लैंक आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर जो यहाँ पर मेल आया था उसमें मेरे को ये लिंक आएगा, इस लिंक पर जाकर मैंने क्लिक किया और अब मेरे को देखिए क्या होगा, क्या करना है, मैं एज अ अप्रूवर, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ना सर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए, अप्रूवल पे क्लिक किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, एक सेकेंड, समथिंग इज एरोनियस, HR का तो हमने ऐसे ही लिया था, जस्ट लेट मी चेक व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। इसमें URL में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से मेरे को URL का लिंक सही नहीं आ रहा है, लिंक दिखाई दे रहा है बट काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ना आपका जो एम्प्लॉय था उसकी डिटेल फिल आती है, पूरा फिल होता है यहाँ पर, जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और उसको फिर आप सबमिट कर सकते हो। मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, आपने ये मैनुअली नहीं करना है, ये सेम इसी से आएगी जब आप वापस से फॉर्म बनाएंगे। आई डोंट नो वहां पर URL का क्यों इशू आ रहा है, URL की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए मैंने लिख दिया वायरल फीवर, ठीक है, और यहाँ ये डाल दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, हमने फर्स्ट वाला लिया था और ये उसने लिया था 26 से लेकर 28 तक, नेक्स्ट किया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है अप्रूव किया मैंने, कोई रिमार्क्स नहीं है। पासवर्ड मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मैं और कुछ डाल के देखता हूँ, देखिए एरर आएगा, तो मेरे को क्या डालना है, पासवर्ड स्टे ब्लेस्ड, और सबमिट कर दिया। अब जैसे ही सबमिट होता है, सो यहाँ पर ना अपने आप एक तीसरा वाला, ये देखिए पासवर्ड यहाँ फिल होकर आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर अप्रूवल के नाम से चेंज हो जाता है। और उसके अलावा आपका यहाँ देखिए ये तीसरा मेल अपने आप चला गया है, राइट, ये देखिए तीसरा मेल अपने आप चला गया है, ठीक है। सो इस मेल में क्या क्या होगा कि हमने आपका एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर दिया है, वो सारा मेल चला गया होगा। सेंड में आप जाकर देखेंगे, सो ये तो वो वाला मेल था, और या डियर शैलेंद्र यादव, फॉलोइंग डिसीजन हैज बीन टेकन फॉर योर लीव एप्लीकेशन, अप्रूवर डिसीजन अप्रूव्ड, रिमार्क्स अगर कुछ होता तो आ जाता, इस तरीके से मेल चला जाएगा, इस तरीके से मेल आपका अप्रूवल का भी चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये तीनों टेम्पलेट बनाने हैं, राइट, और टेम्पलेट में अपने आप सारा का सारा चलता रहेगा। जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा गूगल फॉर्म से, सो उसको फर्स्ट मेल चला जाएगा, ये जो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन वाला एक्नॉलेजमेंट का कि आपकी एप्लीकेशन मिल गई है। सेकंड मेल किसको जाएगा, मैनेजर को जाएगा कि भाई इस पर्सन से रिक्वेस्ट आई है, या फिर कंपनी के ओनर को। तीसरा मेल जाएगा जिसमें कि आपका लिखा होगा डिसीजन जो भी हुआ है, राइट, जो डिसीजन हुआ है वो डिसीजन का मेल चला जाएगा, ठीक है, कि आपका अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। और सिंपल इसमें क्या करना है, जब आप लगाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, इट वाज वर्किंग फाइन। बस केवल जो URL हमने सेलेक्ट किया था ना, आपको जब गूगल फॉर्म में URL जो फॉर्म म्यूल में हमने किया था, केवल उसमें URL को क्लिक करना है और URL नीचे आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप फॉर्म अप्रूवल सिस्टम बना सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ओपन कर रहा हूं, और या एक बार जस्ट पहले रिपीट कर देता हूँ प्रोसेस क्या करना होता है। सबसे पहले, और इसमें सेटिंग्स जरूर से आप ये ध्यान रखिएगा, जो सेटिंग्स होती है ना उसमें आप लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स मत रखिएगा, ठीक है, और ये भी हटा दीजिए, रेस्ट्रिक्ट टू यूजर इन दीपांशु विजय। ये क्या होता है, पेड जी स्वीट आईडी में ये ऑप्शन देता है, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, रिक्वेस्ट टू यूजर्स इन दीपांशु विजय एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसे सेव करना मत भूलिएगा। ये इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा और किसी को ये फॉर्म भरने ही नहीं देगा,
जो आपके डोमेन के अलावा जो भी लोग होंगे ना उनको फॉर्म फिल ही नहीं करने देगा। तो आप इसे आप सेव करते हैं। आई बिलीव वो URL का प्रॉब्लम इसी की वजह से आ रहा होगा, राइट। सो हमें सबसे पहले ये फॉर्म बनाना है। इस फॉर्म का लिंक मैं आप सब लोगों को क्या करूंगा, जो हमारा पोर्टल है उसी पोर्टल में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। कैसे बना दूंगा, एज अ कस्टमर आपको दूंगा। आपको इस फॉर्म को देख देख कर केवल क्या करना है, फॉर्म को देख देख कर बनाते जाना है। इसका मैं लिंक वहां पर पोर्टल में एज अ बटन में आपको करके दे दूंगा, राइट। तो आपको ये फॉर्म पूरा मिल जाएगा, आप देख देख कर पूरा बना पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले ये फॉर्म बनाया। फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, यहाँ लीव एप्लीकेशन में सबमिट, सीधे लीव एप्लीकेशन में सबमिट पर करवाना है। और अगर अप्रूवर है तो उसे सेक्शन 2 पर ले जाए, सेक्शन 2 पर ले जाए, यानी कि ये जो अप्रूवर वाला सेक्शन है इसमें लेकर आ जाए, राइट। और पासवर्ड कैसे बनाना था, ये 3 डॉट्स होते हैं, यहाँ देखिए रेस्पॉन्स वैलिडेशन, उसमें जाकर जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर टेक्स्ट लेना होता है, कंटेंट्स लेना होता है, और जो पासवर्ड है आपका वो डाल दीजिए और एक एरर डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पर ये एरर नहीं डालेंगे ना तो पता है होगा क्या, गलती से अगर एग्जाम्पल के लिए जो रिक्वेस्ट करने वाला बंदा है उसी ने ही अगर यहाँ पर क्लिक कर दिया अप्रूवल और वो नीचे तक पहुंच गया और उसने और कोई पासवर्ड डाला, मान लीजिए उसने लिख दिया ABCD, तो उसको जो करेक्ट पासवर्ड है वो लिखा हुआ यहाँ पर थ्रो कर देगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी और कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी थी जिससे रियल पासवर्ड उसको शो ना हो, राइट। तो इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, रेस्पॉन्स में जाएंगे, गूगल शीट में जाएंगे, और उसके बाद गूगल शीट में जाने के बाद हमें फॉर्म म्यूल जो टूल है, फॉर्म म्यूल, उसमें सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए क्या करना है, सेम सोर्स में गए और 3 टेम्पलेट बनाने हैं। 3 टेम्पलेट क्यों, क्योंकि एक तो जाएगा जब भी रिक्वेस्ट करने वाला पर्सन है उसको मेल जाना चाहिए हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, जिससे वो उसको तसल्ली हो जाए ना कि भाई सामने वाले के पास पहुंच गई है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखिए इन दोनों पर क्लिक करना है, दोनों को टिक मार्क रखना है या सबमिट पे टिक करना है और फॉर्म शीट का नेम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, कंडीशन। इसमें टेम्पलेट कितने बनाने, 3 बनाने हैं, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मैनेजर और डिसीजन, ठीक है। इसमें दोनों में सेंड फॉर ऑल रोज करेंगे क्योंकि दोनों जो मेल हैं वो सारी की सारी रो में, यानी गूगल शीट की जितनी भी रो हैं सब में जितना भी डेटा फिल होगा सबके सबको ये दोनों मेल जाएंगे, ठीक है। दोनों टेम्पलेट उस केस में जाएंगे। तीसरा जब जाएगा मेल का टेम्पलेट तो वो कब जाएगा, जब डिसीजन वाला जो एग्जाम्पल के लिए जहां पर डिसीजन होना है वहां पर क्या बोलते हैं, बेसिकली वहां पर नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा गूगल शीट में जैसे ही, और वो कब लिखा आएगा, जब अप्रूवर उसमें अप्रूव या रिजेक्ट लिखेगा ना तो वो लिखा हुआ जैसे आएगा उसके बाद ये तीसरा मेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि भाई किसको जाना है ये मेल। आप HR को CC में रखवा सकते हैं और दूसरा जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट किया था उसी को मेल चला जाएगा कि भाई आपकी रिक्वेस्ट अब एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है, राइट। और इसमें नॉट नल करना, नॉट नल मतलब कि अप्रूवल या डिसीजन में कुछ भी लिखा हो, ब्लैंक होगा तो नहीं जाएगा, अगर कुछ लिखा हुआ है वहां पे तो ही जाएगा। सेव टेम्पलेट कर दिया, या देन नेक्स्ट एडिट टेम्पलेट करते हैं। ये देखिए टेम्पलेट हमने 3 टेम्पलेट अलग अलग तीनों में बना लेने हैं। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट वाला कि भाई आपका मेल मिला है इस तरीके से, और ये सारा आ जाएगा। देन सेकंड क्या था, मैनेजर वाला मेल, या कंपनी के ओनर के पास जो मेल आना उसमें मेल आईडी पहले से पता है किसको मेल आएगा और उसमें लिख दिया भाई कि इस पर्सन से रिक्वेस्ट मिली है, राइट। और इसमें देख लेते हैं अब ये काम कर रहा है क्या, बट ये आपके काम कर जाएगा, आप जब बनाएंगे ना काम कर जाएगा, बिकॉज आपको करने से पहले इवन आई हैव ट्राइड दिस। आप देखिए आप सही दिखा रहा है फॉर्म एडिट URL, तो ये पुराने वाले को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, राइट। ये देखिए आप काम कर रहा है, आप सही तरीके से काम कर रहा है और केस नंबर भी आ गया। तो आप क्या करें, लगे हाथों हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जैसे हम, ये तो सेव हो गया, हम जो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन था ना उसमें लिख देंगे यहाँ एप्लीकेशन नंबर और उसमें केस नंबर डाल देंगे। ये देखिए हो गया है,
केस नंबर लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर 3, 4, 37, 39 ऐसा करके, राइट। और सेम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैनेजर वाली में जाएंगे। आप इसे सेव नहीं करना पड़ता, आप वापस जाकर देखेंगे ना, आपको वहीं पर सेव मिलेगा, अपने आप सेव हो जाता है। मैनेजर वाले में जाएंगे और उसमें भी लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम दीपांशु, एप्लीकेशन नंबर और उसके आगे आप केस नंबर डाल दीजिए, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग आ जाएगी। ये हो गया है, यूआरएल यहाँ पर आ गया। इसमें भी हम लाइव यूआरएल जो है मैनेजर का, इसको तो हटा देते हैं और ये हो गया है। अब तीसरा हमें क्या करना है, तीसरा वाला जो मेल था डिसीजन वाला, मैं इसको वापस एक बार रन करके दिखाऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। ये तीसरा मेल है एक्नॉलेजमेंट वाला, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट में चला जाए और यहाँ पर भी आप केस नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ये आपने पूरा कर दिया है, अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आप आए और जस्ट सेटिंग्स आपको ध्यान रखना है, ये हटा देना है टिक मार्क, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स हटा देना, क्योंकि आपका एक ही एम्प्लॉय महीने में 4 बार भी गूगल फॉर्म भर सकता है ना। अगर आपने लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, आपका एम्प्लॉय एक ही बार रिक्वेस्ट कर पाएगा, ठीक है। सो आपने इसे हटाना है, टिक मार्क हटा देना है। एडिट आफ्टर सबमिट रख सकते हैं कि भाई गलती हो गई उससे कुछ तो चेंज कर सकते हैं, डेट गलत हो गई, कुछ भी हो गया, राइट। आपने ये कर दिया है। अब मैं आपको फॉर्म भर के एक बार दिखा देता हूँ, आपका जो फॉर्म है। और ये देखिए, आपको वो भी एक कॉन्फिडेंस दे देता हूँ कि मान लीजिए गूगल फॉर्म बंद हो गया है, आपके पास गूगल शीट ओपन है, ठीक है, और गूगल आपको यही की यही आपको गूगल ड्राइव में भी मिल जाएगी आपकी शीट। आपने क्या करना होता है, फॉर्म में गए, गो टू लाइव फॉर्म, अगर एज अ रिक्वेस्टर भरना है तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लीव एप्लीकेशन किया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया राकेश, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ मेल आईडी मान लीजिए ये ले लिया, मेडिकल ले लिया, रीजन ले लिया, सिक है, और डेट ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया। जो आप में से एक पूछ रहे थे वो देखिए ईयर ना यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। आई थिंक ब्रिज गोपाल जी पूछ रहे थे, यहाँ पर देखिए ईयर जो भी आपने सेलेक्ट करना है ना, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सारे आपको दिया हुआ है रीजन, ठीक है। यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं, दूसरा मंथ वगैरह भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं, जो भी मंथ है वो ले सकते हैं, राइट। और नीचे से सेलेक्ट कर लेंगे, डन। आपने उसने ले लिया 26 से लेकर छुट्टी चाहिए 28 तक, और नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करते ही उसको सबमिट का बटन आ गया, इसका सबमिट हो गया है। अब क्या होगा, हम गूगल शीट में जाकर देखेंगे तो यहाँ देखिए एक एंट्री आई है कि लीव एप्लीकेशन किससे आई है, राकेश से आई है, राइट। और यहाँ तक मेल आ गया है, ठीक है। अब इसके 2 मेल बनकर गए हैं, एक तो गया है जिसने रिक्वेस्ट किया और एक मैनेजर के पास गया, यानी मैनेजर बोले कंपनी का ओनर ले लीजिए कि एग्जांपल कंपनी के ओनर के पास रिक्वेस्ट आई है। अब ये मेल मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आई है। मैं अगर मेरे इनबॉक्स में देखूंगा तो मेरे पास कौन सी मेल आएगी, रिक्वेस्ट वाली, राइट। डियर सर, वी हैव रिसीव्ड लीव एप्लीकेशन एज पर फॉलोइंग डिटेल। ऊपर देखिए रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम राकेश, एप्लीकेशन नंबर 2। इसका ये फायदा, यूनिक नंबर आ जाएगा। दूसरा लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम राकेश, लीव टाइप मेडिकल, ये सब आ गया। काइंडली रिव्यू द एप्लीकेशन एंड टेक डिसीजन यूजिंग द बिलो यूआरएल। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आई बिलीव अब सॉल्व हो चुकी है। हाँ, अब देखिए क्या करना है इसे, क्योंकि ये अप्रूवल है, अप्रूवर के एंगल से ये सबमिट करेगा आपकी बार, तो इसे अप्रूवल पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली जो फॉर्म फिल किया था रिक्वेस्ट करने वाले ने, वो ऑलरेडी पहले से फिल यहाँ पर दिखा रहा है पूरा का पूरा, ऐसे कैसे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते ही इसको जो अप्रूव करने वाला है उसको ये ऑप्शन आ जाएगा, अप्रूव कर दिया मैंने। और मैंने लिख दिया एग्जाम्पल टेक केयर, ठीक है। और पासवर्ड अब मेरे को डालना है स्टे ब्लेस्ड। अगर मैं कुछ और डाल दूंगा तो देखिए क्या होगा, गलत आ रहा है, स्टे ब्लेस्ड, और सबमिट कर दिया। अब देखिएगा क्या मैजिक होगा, यहाँ पर अपने आप ये जो एप्लीकेशन का नाम क्या था, लीव एप्लीकेशन था, उसका नाम क्या चेंज हो गया, अप्रूवल फॉर अप्रूवल, ठीक है, क्योंकि अप्रूव हो चुकी है। अप्रूव या रिजेक्ट जो भी है वो हो चुका है काम, ठीक है। तो स्टेटस यहाँ से पता लग गया।
दूसरा क्या हुआ, यहाँ देखिए अप्रूवर का डिसीजन आ गया, अप्रूव, टेक केयर, स्टेबलाइज्ड, पासवर्ड। ये तो कंपनी के ओनर के पास शीट रहनी है तो पासवर्ड किसी और को पता लगेगा नहीं, जो अप्रूविंग पार्टी है केवल उसी के पास ये पासवर्ड होना चाहिए, राइट। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ये दोनों मेल आ चुके थे। तीसरा जो मेल है वो क्या मेल गया है, किसको गया है, जो जिसने रिक्वेस्ट किया था उसको और एचआर को कि भैया आपका एक्सेप्ट हो गया है अप्रूवल जो एप्लीकेशन थी। और इसका मैं आपको सेंड में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम ये, और इसका जैसे रिफ्रेश करके देख लेते, ये देखिए आ गया है। ये नीचे वाला जो फेलियर है इसलिए दिखा रहा है, ये कोई मेल आईडी है ही नहीं, हमने ऐसे ही डमी ले लिया था। Dear Rakesh, the following decision has been taken for your leave application. Approval decision approved. Remarks क्या है, टेक केयर, थैंक्स एंड रिगार्ड दीपांशु विजय, राइट। सो इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, और मैं आपको जस्ट एक बार के लिए दिखा देता हूँ। या ये हो गया है और डन। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ, और मैं भी आप सबके सामने वापस से आ जाता हूँ, राइट। सो हाँ जी, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट के लिए अलाउ कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन जो पूछने हैं वो केवल इसी लीव अप्रूवल सिस्टम के लिए ही पूछिएगा, राइट। और जितने भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम में डालिए, आई विल गिव ऑल दी आंसर्स, ठीक है, या फिर एनी डेस्क पर लेकर या कॉल पर आई विल गिव ऑल दी आंसर्स, राइट। सो आप इस लीव अप्रूवल सिस्टम के लिए क्वेश्चन पूछ लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, मैं एक एक से पूछता जाऊंगा, फिर उसके बाद जिनका हैंड रेज नहीं है फिर मैं उनको एक एक करके ले लूंगा, राइट। सो आप हैंड रेज कर लीजिए, जो आपको नीचे स्क्रीन पर नीचे नीचे दिखाई देगा हैंड रेज का ऑप्शन, वो आप कर सकते हैं, फिर मैं एक एक से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सो अमित जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ अमित जी, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये बोल रहा था, ये जो आपने लीव अप्रूवल सिस्टम बनाया है, ये हम लोग दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए। समझ गया आपकी बात समझ गया, आप कर सकते हैं। ठीक है सर। एग्जाम्पल भी बता दीजिए आप क्या पूछ रहे हैं। सर हम लोग रियल स्टेट वाले हैं, तो हमारा कोई बंदा प्रॉपर्टी का डिटेल लेके आया, हमने उसको अप्रूव कर दिया, तो हमारा बैकएंड जो है वो उस प्रॉपर्टी की एंट्री कर देगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है, इसके सारी चीजें सही है, और वो बैकएंड में सीआरएम में एंट्री कर देगा। दैट कैन बी डन, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैंने इसे हमें यही बोला था ना, अप्रूवल सिस्टम सीख रहे हैं। मैंने लीव अप्रूवल एक कॉन्सेप्चुअली इसलिए दिखाया कि आपको एंड टू एंड प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है सर। हाँ जी, अनिल सर आप कुछ पूछ रहे थे। अनिल जी आप पूछ रहे हैं कुछ, या मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पूछिए। मेरे दो एक सवाल हैं दीपांशु। एक तो पहली बात ये कि जब हम सिस्टम जनरेटेड मेल लेते हैं, पहला लॉस। एक मिनट, आपका जो क्वेश्चन था वो मेरे यहाँ पर वो क्लियर सिलेक्शन ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। अभी आपके सामने आज भी बनाया ना फॉर्म, सो आप मेरे को कल एक बार, क्यों हो रहा मुझे नहीं पता। आप मेरे को कल इवनिंग में एक बार एनीडेस्क पे दिखा दीजिएगा, रफली 7 o'clock। ठीक है, परफेक्टली फाइन। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि बोलिए। ये जो सिस्टम जनरेटेड मेल है, इसमें सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि ट्रेल मेल साथ में नहीं आती, जो कि मैनुअल मेल में पॉसिबल है। क्या होता है वापस? ट्रेल मेल। कैन यू हियर मी? हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि वहां पर आप रिप्लाई ऑल या करते हैं, रिप्लाई के केस में हमेशा वो ट्रेल चलता रहता है, राइट। तो यहाँ पर ट्रेल मेल नहीं आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, आपको दूसरा देखिए ना, लिटरली अगर आपको बताऊं तो अगर मान लीजिए सेम ही पर्सन से बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है, सेम ही पर्सन ने बार बार रिक्वेस्ट किया, तो वो जरूर होना चाहिए कि उसी मेल पर आता रहे, राइट। सेम ही ये कैसे पॉसिबल होगा? ये एक बार जस्ट मैं स्क्रीन पर देख लेता हूँ कि जो अभी मेल गए हैं क्या वो सेम पर्सन को वापस से गए हैं, नहीं गए हैं। सो इसका वो रिप्लाई ऑल वाला वो ट्रेल चलेगा ही नहीं, यहाँ पर सेपरेट ही मेल जा रहे हैं, नहीं जाएगा। एक मेरा इश्यू और था दीपांशु। हाँ बोलिए। आप कोई भी क्वेश्चनेयर बना रहे हैं या फॉर्म बना रहे हैं, आपने उसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन डाले,
हाँ, उसका डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, आपने एक सैंपल सर्वे कर लिया, 10 लोगों का जवाब आ गया उसमें, देन यू रियलाइज कि इसमें कुछ चेंज करना है, 2 क्वेश्चन ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, अब वो समझ सारा गया। डेटा हिल जाता है उससे। नहीं, आपने उसमें क्या तो करना है मैंने तो ना, बड़ी हम टक्करें मार के सीखा इस चीज को, बिकॉज मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वो पहले सैंपल वो 4 प्रॉब्लम लोगों का इकट्ठा किया, उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आई फिर मैंने टक्करे मार के सीखा, एक दूसरी चीज नहीं, अपडेट वो करी, उसमें कर होता के क्या है, रियलाइज किया उसमें कि उसमें उसका सोर्स चेंज कर दो। नहीं, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो हम कई बार ना गूगल फॉर्म में जो डेटा फिल किया वो गूगल शीट में आ जाता है, जो भी हमने गूगल फॉर्म में फिल किया, ठीक है। अब मान लो मेरे को कोई क्वेश्चन चेंज करना है, ठीक है, तो कई बार गलती से हम क्या करते हैं, गूगल शीट में जो हेडिंग लिखी हुई है ना उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, या इधर उधर उसका शफल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही पंगा तो किया तो पंगा ये फर्स्ट टकरे गलत मार है, के सीखा। हमें गूगल फॉर्म में चेंज करना है। अगर क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज करना है गूगल फॉर्म में आप ऊपर नीचे उठाकर डाल दो। अगर आपको हेडिंग चेंज करनी है गूगल शीट में डायरेक्ट चेंज करोगे, पूरा फॉर्म में गड़बड़ हो जाएगी। आप गूगल फॉर्म में जाके क्वेश्चन चेंज करेंगे, पहली चीज। मेरा कुछ और कहना था दीपांशु के, पहले आपके पास 10 क्वेश्चंस का डेटा आया हुआ है, हाँ हाँ अब आपने कहीं बीच में चौथे और 8वें नंबर पे 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, हाँ, अब जो वो डेटा एक्सेल शीट के अंदर स्टोर होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है सर। होता है। तो इसीलिए तो मैं उसके लिए मतलब पहली वाली शीट को डीलिंक करके नई शीट से लिंक करना यस, पड़ता है। आपको अनलिंक करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म से भी अनलिंक करना पड़ेगा, फिर वापस से आप क्रिएट करोगे। ये प्लीज सबको सिखा दीजिए, वरना टक्करे मार के सीखेंगे सब नहीं, लोग। मैं चाहता हूँ टक्करे नहीं मारेंगे ना लोग, तो एक्चुअल में गूगल फॉर्म यूज भी नहीं लेंगे, सच बोल रहा हूँ। आपने आई इतना डू किया है, अंडरस्टैंड, बट सो वो काफी ट्रिकी काम होता है, टुक मी अबाउट 2-3 आवर्स टू फिगर द होल थिंग आउट। टकरे मार के नहीं, ही एंड में समझ आया। आपने आज पिंग कर दिया है ना, तो अब सब लोगों को पता लग गया ऐसा कुछ होता है, तो वो अपने आप जैसे ही प्रॉब्लम आएगी ना पूछ लेंगे। अच्छी बात। हाँ जी, थैंक यू जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज गोपाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ब्रज गोपाल जी पूछिए। वो स्क्रॉल ही करना पड़ रहा है, उतना एटलीस्ट स्क्रॉल करना पड़ेगा। मुझे लगा कि आप कुछ बहुत नहीं, वो वैसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके वहां वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ, जो आपने जो ईयर के लिए ड्रॉप डाउन बन गया वैसा ड्रॉप डाउन नहीं बना मेरे में, और नहीं मंथ के लिए बना। सर आप अब वापस से चेक करना, ठीक है, वो मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये हो सकता है कि आप किसी और जगह पर चेक कर रहे थे, क्योंकि नहीं, फॉर्म भरने के टाइम पे, ये देखिए, ये भरने के टाइम पर ही ना आपने ऊपर ये जो डेट दिख रही है ना, जून 20, इस पे नहीं, इस तरह का फॉर्मेट नहीं आ रहा है मेरे में। अच्छा, सो आप मेरे को या तो कल एक बार कल थोड़ा ज्यादा टाइड अप हूँ, परसों आप एक बार मेरे को रफली 11 o'clock और 12 o'clock एक बार पिंग कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, और मैं एनी डेस्क पे चेक कर लूंगा, या मेरी टीम से मैं रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, सो ओके, थैंक यू जी, डन। देन महेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हाँ पूछिए। दीपांशु जी, वो आपने स्टार्ट में जो फॉर्म में 2 पार्ट बनाया ना, 1 of 2 और 2 of 2, वो एक बार बता देंगे कैसे होता है? वो अब आपको रिकॉर्डिंग में देखना है। सर एक बार बता देना, मैं कब से वही मतलब समझ रहा हूँ, कैसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है वो। बाकी लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार अपना म्यूट कीजिए, आपके यहाँ से ज्यादा वो नॉइस आ रही है। हाँ, ये देखिए, सिंपल क्या करना था, हम कोई भी गूगल फॉर्म जब बनाते हैं ना, ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ form.new, नॉर्मल गूगल फॉर्म जो भी आप ब्लैंक बनाते हैं ना, वो वही बनाना है। यहाँ देखिए, ये शॉर्ट आंसर होता है, यहीं पर ही इसे मल्टी चॉइस कर दिया आपने, और यहाँ लिख दिया आपने एग्जाम्पल के लिए लीव
एप्लीकेशन, ठीक है, जो एप्लीकेशन देने वाला है, रिक्वेस्ट करने वाला, और ये हो गया अप्रूवर, ठीक है। आपने ये बनाया। अब इसमें क्या होता है, जब आपने सारा क्वेश्चनएयर नीचे ले रखा है, जब इसमें सेकंड सेक्शन बनाते हैं, मान लीजिए मैंने सेकंड सेक्शन इसके जस्ट बाद बना दी, यहाँ मैंने लिख दिया अप्रूवर सेक्शन, ऐसे लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे ये सेक्शन बनाया, ये आपको ना नीचे ये लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और उसमें करना क्या होता है, इस वाले में जाएंगे, यहाँ गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर गया, जैसे क्लिक किया आपने 3 डॉट पे यहाँ पर, तो ये आपको ये 2 ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। अब लीव एप्लीकेशन वाला क्या हो कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसे तो अपनी सारी डिटेल देनी है, नाम, कब से कब तक लीव चाहिए, कौन सी टाइप की लीव है, तो उसको ऑप्शन क्या दे दे, सीधे सारा आइटम भरने के बाद सबमिट फॉर्म का ऑप्शन दे दे। और जो अप्रूवर है, अप्रूवर जैसे यहाँ पर क्लिक करे तो उसको कहाँ पर ले जाए, सीधे सेक्शन 2 पे, क्योंकि उसका काम कहाँ पर शुरू हो जाता है, सेक्शन 2 पे। उसको सारा अप्रूव किया या रिजेक्ट किया या पासवर्ड, तो सीधे वहां पर ले जाए। दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ ये जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये सिंपल आपने, ये देखिए यहाँ पर सिंपल हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर लीव एप्लीकेशन लिया, ये सारा आइटम ले लिया, और इसमें भी मैं आपको कोशिश करता हूँ एडिटिंग वाला दिखा देता हूँ ऑप्शन। जस्ट फॉर्म में गए, एडिट फॉर्म पे गए, हाँ, यहाँ देखिए ये दोनों ऑप्शन हमने लिए थे जो अभी बनाया आपके सामने, ये देखिए वापस से आ जाएगा। हाँ, इसमें देखिए इसके सामने क्या आ रहा है, सबमिट फॉर्म या गो टू सेक्शन 2 आ रहा है, राइट। अब ये सारी जितने भी डिटेल है ये पूरी भर देगा जो रिक्वेस्टर है। उसके बाद कहाँ चला जाए, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। इसमें अपने आप फर्स्ट सेक्शन के बाद दूसरे पे चला जाए, राइट। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जैसे ही अप्रूवल पे क्लिक करे तो कहाँ सीधे चला जाए, सेक्शन 2 पे। और अगर एप्लीकेशन देने वाला बंदा है, अगर इस पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा, ये सारी नीचे पर्सनल डिटेल डालेगा, और उसके बाद उसे बटन कौन सा आ जाएगा, सीधे सबमिट वाला बटन आ जाएगा, सेक्शन 2 नहीं आएगा उसके लिए सबमिट बटन आ जाएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया हुआ है, राइट, इसलिए वो सबमिट वाला ऑप्शन उसे आ जाएगा, राइट। हाँ जी, इस तरीके से करना है। महेंद्र जी आपका क्लियर हो गया है? जस्ट मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हो गया है, डन जी। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनीष नाहर जी। मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को मौका देने का जो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, या फिर वो अभी नए नए हैं, जिससे थोड़ा ओपन अप हो जाए, बाकी सबके क्वेश्चंस लेने ही है। हाँ जी, मनीष जी क्वेश्चन पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। सर इसमें मल्टीपल अप्रूवल अगर करना हो तो पॉसिबल है क्या? नहीं, उसमें देखिए क्या करना होता है, आप यहाँ 2 लेवल तक तो बनाएंगे। जब आपको एग्जाम्पल 4, 5 या एग्जाम्पल 1 लाख तक का है तो इसको मेल चला जाए, इससे ऊपर का अप्रूवल है तो उसको मेल चला जाए, राइट। उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं टीम से सेटअप करवा दूंगा। ओके सर, ओके। हाँ जी, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, वीपी सिंह जी मैं आपको अनम्यूट कर दिया है। यस दीपांशु, हाँ जी, गुड इवनिंग, वंडरफुल सेशन, मजा आ गया। थैंक यू जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्स टीम से, जैसे मैंने लास्ट टाइम हुआ था, अगर मेरे को एक बंदे ने आज रिपोर्ट करी, एक कल रिपोर्ट करी, परसों रिपोर्ट करी, तो क्या करा, वापस बोलिए, वापस बोलिए। मेरी सेल्स टीम मुझे रिपोर्ट कर रही है, तो मुझे एक ही लाइन में उसकी आज की रिपोर्ट भी मिल जाए, कल की रिपोर्ट भी, परसों की रिपोर्ट भी, उसी में कंटिन्यू रहे रिपोर्ट उसकी, एक सिंगल सेल में। सिंगल सेल में नहीं आएगा, और उपाय? सिंगल सेल में नहीं आएगा, वो एक लाइन में आएगा। जितनी गूगल फॉर्म की एंट्री होती है ना, गूगल फॉर्म से एक एक गूगल शीट में लाइन ऐड होती जाती है। अच्छा, तो उसमें मतलब डेली का एक फॉर्म बना लिया जाए और वो फिर अपने आप फिर उसमें कुछ ऑटोमेशन कर दे कि उस बंदे की सारी रिपोर्ट एक साथ आ जाए। नहीं, आप उसमें ये कीजिए ना, ये आपको कम्बरसम हो जाएगा अगर आप एक ही सेल में लेंगे, क्योंकि आप उस पर कुछ भी पाइवट टेबल लगाएंगे या कुछ भी करेंगे ना आने वाले टाइम में, तो आप वो एक सेल से डेटा पिक नहीं कर पाएगा। जबकि वो अलग अलग सेल में रखेंगे ना, तो आप आने वाले टाइम में मान लो पाइवट टेबल लगा के कोई आपको रिपोर्ट बनानी है कि यार कितने लोगों का फुटफॉल था, कितने लोग कन्वर्ट हुए, कितने कॉलिंग हुए, तो वो पाइवट टेबल आप लगा पाएंगे अगर आपने अलग अलग लाइन में डेटा फिल करवाया है। दूसरी चीज आप क्या कीजिए,
गूगल फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन बना दीजिए डेट का। तो क्या करेगा, आपका जो एम्प्लॉय है वो आज की डेट सेलेक्ट करेगा और उसमें गूगल फॉर्म भर देगा, तो आपको पता लग जाएगा ये किस डेट की इंफॉर्मेशन है। फिर अगले दिन भरेगा तो अगले दिन का जो डेट है शुरू में वो फिल कर देगा, तो आप वो डेट वाइज वैसे सेग्रीगेट कर पाएंगे। सेम फॉर्म अगर 5 लोग हम कर सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल, जितने भी लोगों से भरवाना है उसमें आप क्या कीजिए ना, सबके पास गूगल फॉर्म होना चाहिए, वो भरते जाएंगे। और उसमें आप सेटिंग्स में जाके, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में ना बस ये ध्यान रखना है, यहाँ सेटिंग्स में ये जो ऑप्शन है लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, इसे हटा देना। नहीं तो होगा क्या, आपके एम्प्लॉय ने आज भर दिया डेटा, अब वो वापस से भरने जाएगा, उसे भरने नहीं देगा, एक ही बार भर दिया, या तो उसे एडिट करने देगा बट दूसरा बार नहीं भरने देगा, जबकि हमें तो बार बार एंट्री करवानी है। तो आप इसको अनटिक रखिएगा, इससे वो डेली बेसिस, एक ही दिन में 20 बार भी एंट्री करनी है, 10 एम्प्लॉय को करनी है, कितने भी लोगों को करनी है, वो करते जाएंगे और आपके पास गूगल शीट में डेटा आ जाएगा। चलो, थैंक यू जी। बात करते करते कुछ और क्लू और मिल गया है। अच्छा, ओके, सॉल्यूशन उसका। जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। गुड इवनिंग सर, केदार बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, आपको तो मैंने अनम्यूट ही नहीं किया, आपकी आवाज कैसे आ गई? नहीं, हो गया सर। अच्छा, आ हो गया था है, मेरे को यहाँ दिखा रहा है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, अगली नाहर सर ने जो पूछा था वही मल्टीपल इसका अगर कर सकते हैं तो वो एक था। उसके लिए आप अभी 2 लेवल तक जो मैंने सिखाया वो कर सकते हैं। आपको और एडवांस बनाना ना, क्योंकि ये आपको सिंपल अभी दिख रहा है, आप जब बनाने जाएंगे ना आप 3 घंटे खर्च कर देंगे इस पे। सही। तो और एक क्वेश्चन ये था भी सर, इसमें मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप में से किसी को भी एडवांस कुछ भी अप्रूवल सिस्टम कुछ भी बनवाना हो, जस्ट कनेक्ट टू मी, मैं टीम से सेटअप करवा दूंगा। अच्छा, हाँ जी। मेरे यहाँ पे अगर मल्टीपल लोग है, बहुत सारे लोग है जो लीव एप्लीकेशन करते हैं, हाँ। तो मुझे एक अगर दिक्कत आई थी, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी लीव एप्लीकेशन आती है तो निकाल दो सबको। नहीं, वैसी नहीं है एक्चुअली। क्या है सर, उसमें मैंने ऑलरेडी लीव एप्लीकेशन फॉर्म बनाया था और एड ऑन से फॉर्म अप्रूवल का वो कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी फॉर्म्स में ऐसे दिक्कत आ रही है कि 1 GB से ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है फॉर्म। तो और आप उसमें डेटा मैंने नीचे जाके फिल क्या करवा रहे हैं? आप कुछ उसमें सबमिशन भी लेते हैं क्या? हाँ, उसमें मैं ये भी लेता हूँ, मतलब फोटो भी लेता हूँ, इमेजेस भी। ठीक है। एक दूसरा फॉर्म है जिसमें मैं उसमें इमेजेस भी 10 लेता हूँ। 10 GB तक का भी ऑप्शन होता है गूगल फॉर्म में, नीचे अपलोड में आप एक बार चेक कीजिएगा वापस से, 10 GB तक का भी ऑप्शन होता है। और फाइल किस टाइप की फाइल लेनी है वो भी आप कर सकते हैं। 10 नंबर ऑफ फाइल भी आप ले सकते हैं, 10 फाइल भी ले सकते हैं। तो आप एक बार वापस से 10 GB तक ले सकते हैं। बस आपने जहाँ गूगल फॉर्म बनाया ना एडिटिंग मोड में, वहाँ पर 1 GB की जगह आप 10 GB कर दीजिएगा। सही है सर, वो मैंने किया था 1 TB तक की। हाँ, तो उतना ही 1 GB दिखा रहा है। 2-3 फॉर्म में मुझे दिक्कत आ रही है। उसके नीचे एक और सेटिंग लिखी होती है, रेड कलर में लिखी हुई आ रही होती है। अब जब आप देखोगे ना आपको मिल जाएगा, तो वहां से उसे चेंज करना है। जो आप बोल रहे हैं ना, वो आपने 1 TB वहां तो कर दिया, बट नीचे एक और लाइन लिखी हुई आ रही होती है रेड कलर में, आप उस पर जाकर चेंज कीजिए। ओके, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा 1 GB से ज्यादा भी। पर सर आप 1 GB किससे बोलते हैं? आप इतना डेटा अगर एक ही बंदे से लेने लग जाओगे तो आप अपने गूगल ड्राइव को तो एक ही दिन में भर लोगे, फिर तो आपको 10 TB चाहिए होगा डेटा। नहीं, 1 GB अगर लेने लगे तो मल्टीपल नहीं, मैं जो कलेक्ट कर रहा हूँ ना सर, वो 3 MB ऐसा ही है, लेकिन क्या है मल्टीपल लोग भरते हैं उसको, तो थोड़ा सा डेटा ज्यादा है मेरा। समझ गया, बस बाकी कुछ नहीं। समझ गया, कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट। सो किनका रह गया क्वेश्चन? वरुण जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बस दीपक आ रहा हूँ, बस वरुण जी के बाद आ रहा हूँ। हाँ वरुण जी क्वेश्चन पूछिए। सर अब मेरा क्वेश्चन अब ये है, मतलब जो पहला क्वेश्चन था उससे मूव अराउंड कर रहा हूँ मैं अभी। मेरा जैसे
कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, मान लीजिए HR के लिए कोई फॉर्म बनाया, अकाउंट्स के लिए कोई फॉर्म बनाया, या किसी के लिए फॉर्म बनाया, तो वो कोलैबोरेट तो हो ही नहीं सकता, सारा कुछ डेटा मेरे पास ही आएगा, कोलैबोरेशन करने का भी कोई फायदा नहीं है उसका। तो वो देख सकते हैं डेटा, बट गूगल ड्राइव में आप ही के आएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ फॉर्म जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे फॉर्म आप अपनी मेल आईडी से मत बनाइए ना। फिर उस केस में आप क्या कीजिए, एग्जांपल जिसमें ज्यादा डेटा आपको लेना होता है, ठीक है, कुछ फाइल वाले अपलोड कराते हैं, तो वो फॉर्म आप अपने HR या वहां से बनवा लीजिए, उनके उससे सिस्टम से, उसके मेल आईडी से बना दीजिए, जिससे उनकी गूगल ड्राइव में स्पेस घेरे। अभी प्रॉब्लम क्या है, एवरीबॉडी रेस चेंज, तो ये तो अपना ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कोई भी रेस नया चेंज होता है तो उसको रेस करते हैं हम लोग, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कि नहीं हमें ये करना पड़ेगा, वो करना किसी को कुछ नहीं है, वो तो जो फॉर्म भर रहा है उसको करना है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, सो पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट। सर मैं आपको तरीका बताऊं, इसका ना एक ही तरीका होता है जब रेसिस्टेंस होता है। अभी मैं तो देखो मेरे को भी करना पड़ता है, मैं भी बड़ा लीनियंट हूँ इस मामले में। मैंने टीम को कॉल किया अभी कुछ दिन पहले और मैंने सीधे सीधे बता दिया, मैंने कहा तुम देखो कि यार और जगह लोग 30% सैलरी दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, कम से कम मैं वो नहीं कर रहा हूँ, और तुमसे मेरे को अभी इतनी मदद चाहिए कि तुम 6:30 बजे तक काम करते हो, उसकी जगह 8:30 तक काम करना है, और तुम्हें ये चीजें सारी टेक केयर करनी है जो अभी वो लोग करते थे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि तुम्हें लगता है सर हम तो नहीं कर पाएंगे, हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को बता दो, मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। आप ये देखिए, अगर कोई आपकी टीम में केवल गूगल फॉर्म या इन्हीं को अगर इम्प्लीमेंट करने में परेशानी हो रही है ना, ठीक है, तो आप सोचो ना कि कुछ भी चीज आप आने वाले टाइम में कितना भी करने अच्छा बनाने, क्योंकि वो इसलिए हटाते हैं इन चीजों को ना, अभी वो मैनुअली काम करते हैं तो पूरे दिन भर बिजी दिखाई देते हैं, सर मैंने ये काम किया, वो काम किया, ऐसे किया, वैसे किया। कि आप सारी जगह ये ऑटोमेटिक सब चीजें करवाने लग जाओगे तो आधे लोगों को, जो लोग एक्सेल में काम करते हैं, उन्हें ना बड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार ये आधा काम तो साला ये फॉर्म और यही चीजें कर देंगी, मैं क्या करूंगा फिर कल को। तो ये रेसिस्टेंस आता है, बट आपको ना जहां देखो हमें लीनियंट बनना है वहां वो बनना है, ठीक है, और जहां टफ बनना है वो बनना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी टाइम की डिमांड है। अगर आप अपने सिस्टम नहीं बनाओगे, ठीक है, आप इन्हीं में उलझे रह जाओगे। और अभी कोविड के टाइम में अगर हम इन चीजों में इतने उलझे हुए, बिजनेस जनरेट करने पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप सोचो ना कि उनकी सैलरी भी तो वहीं से आनी है, बिजनेस जनरेट करके। आपको ये क्लियरली बात करनी पड़ेगी, मतलब। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी, नेक्स्ट दीपक जी, आप क्वेश्चन पूछिए। दीपांशु जी, जब फर्स्ट टाइम अपन ये फॉर्म म्यूल अप्लाई करते हैं, तब आपने बताया कि उसको एक बार ही ट्रायल फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा क्या उसमें? ट्रायल फॉर्म नहीं, देखो क्या होता है कि जब आप एक बार प्रैक्टिस ये रखो, मैं हमेशा, आपने देखा होगा मैं एक बार फॉर्म सबमिट कर देता हूँ पहले, तो आप एक बार नहीं वो चीज नहीं, मैंने अभी वो कैश लॉग ऑन किया तो उसमें आपके पास वो जो एक स्क्रीन पे मैसेज आया था ना, गो बैक एंड सबमिट अ फॉर्म करके, उस तरह का मैसेज आया था। वो इसलिए एरर आता है कि उसे लगता है कि ये कोई अननोन शीट है, बिकॉज उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है ना, ठीक है। बेसिकली वो होता है ना कि किसी नए घर में गए तो अननोन होता है, वो एरर देता है। तो आप एक सबमिशन ना डेमो वाला एक सबमिट करके छोड़ दीजिए, फिर आगे प्रोसेस कर दिया। सेकेंडली जो 3 टेम्पलेट बनाए थे, तो अपन ने जो एप्लीकेंट वाला टेम्पलेट बनाया था, तो उसमें किसका मेल आईडी जाएगा? जो एप्लीकेंट मतलब लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, राइट? हाँ, तो उसका हम लिख देंगे, बटन लगा देंगे ईमेल वाला, जिसमें दोनों ब्रैकेट होते हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन वाला, ऐसे वाला जो ब्रैकेट होता है, वो ब्रैकेट लग जाएगा। तो उसमें जो भी पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है, एक मेल तो उसको जाएगा कि थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग, और आपका हमें एप्लीकेशन आ गया है और वी विल गेट बैक टू यू सून, ऐसा करके मेल चला जाए। और उसमें नॉर्मल डिटेल चला जाए कि भैया किस रीजन से आपने मांगी है, कब से कब तक की लीव मांगी है, राइट, वो चला जाए। दूसरा मेल जाना है उसी ट्रिगर पे, दूसरा मेल जाना है मैनेजर को या एग्जांपल कंपनी के ओनर को कि भैया ये लीव रिक्वेस्ट मिली है अभिषेक से, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर इज दिस, और ये इससे इस डेट तक लीव पे जाना चाह रहा है, ये रीजन है,
ठीक है, और किस पर्सन ने लीव मांगी है वो उसका नाम ऊपर आ गई, सारी डिटेल आ गई, मैनेजर को चला गया। तीसरा मेल तब जाएगा, ये दोनों मेल तो एक ही साथ जाएंगे जैसे ही रिक्वेस्टर ने सबमिट किया। तीसरा मेल कब जाएगा, जब अप्रूवर जो है उसने अप्रूव्ड या रिजेक्ट कर दिया और पासवर्ड डाल के सबमिट कर दिया, जैसे ही ये प्रोसेस उसने किया अप्रूवर ने, ठीक है, उसके बाद तीसरा मेल जाएगा किसको, जिसने रिक्वेस्ट किया था उसे अभी तक तो ये मेल गया ही नहीं ना कि आपको अप्रूव किया है कि रिजेक्ट किया है, तो आपको तीसरा मेल चला जाएगा कि भैया आपका अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, तो उसका ये रिजेक्शन का ये रीजन है और थैंक्स एंड रिगार्ड्स ऐसे करके मेल चला जाएगा। तो 3 टेम्पलेट जाएंगे। अब आपको लगता है एग्जाम्पल के लिए आपको लूप में रखना है अपने एचआर को या किसी और को, उसको सीसी में डाल दो, बस ये करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित जी आप क्वेश्चन पूछिए। मोहित जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपका तो अनम्यूट ही दिख रहा है। मोहित होरा जी आपका क्वेश्चन है कुछ? कैन नॉट अनम्यूट सर, एक्चुअली आपका ना यहाँ पर मेरे को अनम्यूट ही दिखाई दे रहा है, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अब आप अनम्यूट करके पूछिए, आप देखिए एक बार आपको ऑप्शन दे रहा है क्या? यस सर। हाँ जी बोलिए। कुछ चीजें ना इंडियन जुगाड़ से ही चलती है। अच्छा सर, 2 चीजें पूछनी है। एक तो ये पीओ, जो हम पीओ सिस्टम भी अप्रूवल सिस्टम इस तरीके से यूज हो सकता है जैसे बना सकते हैं बट उसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इवन उस लेवल पे चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इतने लिमिट तक हो तो इसके पास मेल चला जाए, उससे ऊपर का है तो उसको मेल चला जाए, राइट। तो आप उसके लिए कनेक्ट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बोला था ना मेरी टीम से मैं करवा दूंगा, और ऑफ कोर्स उसका जो भी नॉमिनल कॉस्ट होगा वो आई टेल यू और मैं सेटअप करवा दूंगा, ठीक है। वो चीजें मैं कोशिश करता हूँ, वो चीजें ना कई जगह स्क्रिप्टिंग भी होती है, मैं स्क्रिप्टिंग वगैरह में अभी किसी भी बिजनेस ओनर को नहीं घुसाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो आसान होती है। अगर मैं गलती से आप लोगों को घुसाने लग जाऊंगा, जो अभी जैसे अमित जी इतना अच्छा बोल रहे हैं, अलग अलग लोग बोल रहे हैं, वो बोलेंगे साला ये कोडिंग करने बैठ जाएंगे तो धंधा कब करेंगे। हाँ जी। So वैसे मेरा बिल्कुल सिंपल है सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा अप्रूवल नहीं, मैंने ही अप्रूव करना है। तो आप फिर इससे बना लीजिए ना, जैसे आज जो बनाया जी, तो आप उसमें लीव की जगह वो वाला सिस्टम डाल दीजिए ना, लीव की जगह पीआर अप्रूवल लिख दीजिए। जी। सेकंड सर, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि फॉर्म से अगर कोई चीज गूगल शीट में आती है, नंबर्स, क्या उसकी कैलकुलेशन करते, मैंने और जगह भी ट्राई किया, वो हो नहीं पा रही। वो उसमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको वो गूगल फॉर्म से डेटा, या तो एक तो इंपोर्ट रेंज आपको सिखाया था, दूसरा क्वेरी फंक्शन देखा था, उससे एक बार करके देख लीजिए, उससे उसी के पास वाली में एक टैब में डेटा लीजिए, ठीक है, और उसमें ये कैलकुलेशन कीजिए। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि गूगल फॉर्म में जब भी नई एंट्री होती है ना, तो पहले का डेटा जितना भी होता है वो उसको उड़ा देता है। अच्छा। जैसे एक और लाइन आइटम ऐड हुआ ना, और उस लाइन के आगे आपने और कुछ लिखा हुआ तो वो पूरी लाइन को हटा देता है, हटा देता है, तो फॉर्मूला भी उड़ जाता है। वही। और सर जैसे अब सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब गूगल फॉर्म्स बना रहे हैं, तो आज मान लो मेरे गूगल ड्राइव में या किसी के भी गूगल ड्राइव में काफी डेटा आ रहा है, तो कोई ऐसा बैकअप लेने की जरूरत तो नहीं है? कल मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। पहली बात, जितनी भी गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स होती है, वो आपके गूगल ड्राइव में 0 स्पेस घेरती है जी। 0 स्पेस। गूगल शीट आप भर दो, उसमें 20 पेज भर दो पूरा ऊपर से नीचे तक, वो 0 स्पेस घेरती है, क्योंकि उसे हम बोलते हैं, इसे लीगेसी कुछ बोलते हैं, समथिंग नेटिव एप्लीकेशंस बोलते हैं गूगल का, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो गूगल की एप्लीकेशन है, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट, इनका 0 स्पेस होता है, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। दूसरा, बैकअप का जो आप पूछ रहे हैं, ऑलरेडी ये ऑनलाइन है। अगर आपका केवल कब इशू होगा, जैसे मान लीजिए जी स्वीट का आपने पेड आईडी लिया हुआ है, ठीक है, और पेड आईडी का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, और आपने उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं किया, तो आपको उस टाइम बैकअप लेना पड़ेगा। अच्छा, समझ रहे हैं? अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपका लैपटॉप खराब हो गया तो उसका जीमेल से तो लेना देना ही नहीं है ना, आप दूसरे नए लैपटॉप में आके खोलोगे, गूगल ड्राइव वैसी की वैसी खुल जाएगी। करेक्ट सर।
है ना। तो आपने उसकी जरूरत नहीं है, बस आप ये कीजिएगा जैसे कुछ डेटा ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल कॉन्टैक्ट डेटाबेस होता है, ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं वो मेल पर भी सेंड करके रखा कीजिए। करेक्ट सर, थैंक यू सर। डन जी। हाँ, सो 3 पर्सन रेज हैंड्स, और किसका हैंड रेज? एक और। हाँ जी, अब आप हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जी, मेरे को ये जो अभी पूछ रहे थे, मोहित जी पूछ रहे थे, इसी वजह से मैंने फॉर्म बनाया, उसमें 1 GB या 10 GB भी कर दिया। 10 GB भी कर दिया। 10 GB भी अल्टीमेटली भरेगा, तो अगर फॉर्म कंटिन्यू करना है तो वो तो भरेगा। जैसे 30 डेज का प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए उसमें डेली का कुछ ना कुछ वो करना है, तो उस डेटा को तो मैं कहीं और डाउनलोड करके डिलीट कर दूंगा, तो फॉर्म के कैपेसिटी अंदर काउंट होगा या नहीं होगा? डिलीट कर देंगे तो हो जाना चाहिए। तो डिलीट करके ये अपने पास आपने हार्ड डिस्क पे ड्राइव पे सेव कर लिया, इट इज सेम थिंग फॉर गूगल ड्राइव। डिलीट करके हो जाना चाहिए, एक बार आप डिलीट करके चेक कर लीजिएगा। तो अगर डिलीट कर दिया और फिर नहीं हुआ तो पहले सर सेव करेंगे ना 2-4 फाइल को, आप मेरे बोलने से ऐसा थोड़े ना करेंगे सारी फाइल एक साथ डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये ठीक है। ओके, गुड, थैंक यू। अभी जुगाड़ लगाने के लिए भी तो दिमाग को लगाना ही पड़ता है। हाँ जी, कल के लिए भी हाँ अमित जी कुछ पूछने? सर वो गूगल साइट्स वाला दीपक ने आपको डाला था, एक तो मैं उनको मैंने बोला अभी चाहे वेबिनार के बाद फोन कर लीजिएगा। ठीक है। मैं गूगल साइट में इसलिए नहीं घुस रहा हूँ, जो टॉपिक है ना अभी वो पूरे सब लोग ये बना ले, उसको मैं किसी एक दिन ले लूंगा, कवर कर लूंगा, राइट। अभी वो दूसरी दुनिया में लोग चले जाएंगे। और दूसरी आपकी टीम से कनेक्ट करना है। राकेश जी आप यहाँ पर है ना? अमित जैन जी के CRM बनाना है, सिस्टम बनाना है पूरा CRM के लिए, जो मैंने आपको फ्लोचार्ट शेयर किया था, तो आप कोशिश कीजिए कल, या तो हम डेमो दे सकते हैं या परसों डेमो दे सकते हैं। कल नहीं, परसों देते हैं डेमो। परसों? हाँ ठीक है, तो आप अपने कीप में लिख दीजिए, रिमाइंडर डाल दीजिए, तो परसों ट्रायल के लिए CRM के लिए। ओके ओके जी। और दीपांशु जी गूगल साइट्स के लिए मैं आपको कल कॉल करूंगा। अच्छा, आप आज नहीं कर पाएंगे? अरे अभी कर ले यार, क्या दिक्कत है? गुड़िया उठ गई है। ठीक है, मेरे साथ कब करेंगे? क्या बोल रहे हैं? आपका मैंने गो थ्रू किया था, एक तो आई थिंक CRM का इशू था, मैं स्पेसिफिकली ना जस्ट गो थ्रू कर रहा था, मैं डिटेल में नहीं घुस पाया, पूरा मेल नहीं देखा, जस्ट 2 मिनट के लिए फ्लिप किया था। मैं एक बार अभी वेबिनार के बाद चेक कर लूंगा, फिर आपको मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, आपको जिनको भी क्वेश्चन हो जस्ट आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। 5 more minutes then we are leaving। दीपांशु जी सुभाष जी बोलिए। हाँ सर, मैंने जैसे कि थोड़ा वो अपना यूनिक आइटम जो होता है ना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूनिक फॉर्मूला डाल के, जैसे यूनिक आइटम सारी आ गई 1 to 100। हाँ। अब 1 नंबर की आइटम कितनी है, हाँ, 2 की आइटम कितनी है, उसका क्या फॉर्मूला? उसका काउंट करके फॉर्मूला होता है। आप होम पेज में जाएंगे तो वीडियो है, उसमें काउंट इफ ऐसे करके होगा फॉर्मूला, तो आप काउंट फॉर्मूला से क्या होता है, वो नंबर ऑफ आइटम दिखा देता है। नहीं, जैसे आइटम तो कितनी आएगी, उसकी एक आइटम कितना बार आया हुआ है, उसके लिए सिंपल, आप कौन सा आइटम कितनी बार आया हुआ है ना, 2 ऑप्शन है आपके लिए, शॉर्टकट रहेगा, पाइवट टेबल आप लगाइए, पाइवट टेबल का वीडियो दिया हुआ है, और उसमें केवल क्या करना होता है, जितने भी आइटम है उनको सेलेक्ट कर लिया पाइवट टेबल में, मान लीजिए कस्टमर नेम है और कस्टमर के सबके नेम आ रहे हैं, अब मेरे को करना है कि किस कस्टमर से कितने ऑर्डर आए, तो सेम आप क्या करेंगे, कॉलम में पाइवट टेबल जब बनाते हैं तो कॉलम में आपने ले लिया कस्टमर नेम, ठीक है, और आप वैल्यू में ले लीजिए, वैल्यू में जाकर वापस से कस्टमर नेम ले लीजिए, और उसमें ना सम की जगह काउंट कर दीजिए। तो आप जैसे काउंट करेंगे पर कस्टमर, जिस कस्टमर से जितने जितने ऑर्डर आए हैं वो डेटा बन के आ जाएगा। ओके, हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, और एक है जो हम वर्जन हिस्ट्री देखते हैं, किसी गूगल शीट शेयर करते हैं, हाँ, कोई दूसरा बंदा जो काम कर रहा है उसका जो वर्जन हिस्ट्री में देखते हैं ना, तो
उसका लाइव देख सकते हैं क्या, इसके बाद क्या क्या काम किया है उसने? देखो लाइव तो आपको गूगल शीट में आपके पास एक्सेस ही आपको दिखाई दे रहा है, बट आप अगर ये चाहते हो, जैसे मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, अगर आप ये चाहते हो एग्जांपल के लिए इस शीट में, यहाँ फाइल में जाते हैं, वर्जन हिस्ट्री करते हैं, सी वर्जन हिस्ट्री करोगे तो यहाँ पर ये दिखा देता है किस किसने कब कब चेंज किया। अब इसमें मैंने ही चेंज किए हैं पूरे, जो जो एम्प्लॉय होंगे आपके वो चेंज आ जाएंगे। अब मान लो इस पे 23 तारीख को भी काम हुआ था, आप उस पे क्लिक करके ना अगर उस फाइल की कॉपी बनाना चाहते हो 23 तारीख वाली फाइल की, तो आप यहाँ से कॉपी बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप वापस से बैक में आ जाओगे। दूसरा मैंने लास्ट से लास्ट वाले मास्टरमाइंड में वीडियो में ही सिखाया था कि यहाँ पर आप जाएंगे जस्ट अ सेकेंड टूल्स में, तो यहाँ पर ना आपको एक नोटिफिकेशन रूल होता है कि जब जब कोई इस गूगल शीट में चेंजेस करे तो आपको जो मेल आ जाए, नोटिफाई हो जाए कि एनी चेंजेस आर मेड इन गूगल शीट, और वो डेली डाइजेस्ट, मतलब एक साथ 6 चेंज हुए, पूरे दिन भर में 6 चेंज हुए तो 6 के 6 का एक साथ मेल आ जाए, या फिर आप चाहते हो डायरेक्टली 6 मेल आने चाहिए, एक एक चेंज का एक एक मेल आए, तो आप ये भी सेव करके रख सकते हैं। इससे आपको नोटिफाई करते रहेगा जब जब इसमें मेल गूगल शीट में कोई भी चेंज होगा, ठीक है। तीसरी चीज, आप इस गूगल शीट में खुद ऑलरेडी अवेलेबल हैं क्योंकि आपने शेयर किया है सबके साथ, तो आपको वैसे ही लाइव डेटा दिखता रहता है कहाँ कौन कौन कितना कितना चेंज कर रहा है। नहीं, जैसे कभी मैं कहीं बाहर निकला हुआ, आधा घंटा 1 घंटा दूसरा घंटा काम कर रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंज किया है वो बाद में देख सकूं, उसका लाइव कैसे चलता है। तो देखो आपको ना ये आप ये नोटिफिकेशन रूल लगा के रख दीजिए, ठीक है, और इसमें डेली डाइजेस्ट कर दीजिए और ये लिख दीजिए, तो आपको जितने भी चेंज पूरे दिन भर में हुए ना, वो सारे चेंज एक मेल में लिखा हुआ आ जाएगा, ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये चेंज किया, और नीचे गूगल शीट में लिंक भी आ जाएगा मेरे पास। ओके, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन और टाइम टू से गुड नाइट। हाँ जी बॉबी जी बोलिए। दीपांशु जी, एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी थ्रिल्ड विद ऑल योर सेशंस। आई एम वेरी, माना कि मैं उनको थ्रिल्ड विद ऑल योर सेशंस। ओके, आ रही है आवाज? हाँ। एंड यू नो मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, नॉट ओनली दिस वन, बट आपका सबसे बेस्ट मुझे लगा है कि जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना आप हमें सिखाते हैं, आई हैव नॉट सीन एनी ट्रेनर एज हार्ड वर्किंग एज यू आर। तो यू नो 11 बजे तक भी आप हमारे साथ इतना मेहनत कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स दैट यू डू। ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, थैंक यू जी, ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज ना आपने भी जैसे बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट किया होगा, मैं इवन इंडिया के बाहर भी बहुत टोनी रॉबिन्स को अटेंड करने भी गया हुआ हूँ सिंगापुर, ठीक है, रेगुलरली मैंने बहुत ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत जगह ट्रेनिंग अटेंड की है, और मैंने रियलाइज किया है कि आदमी को ना होप दिखाई देती है यार 3 दिन में ये भी करवा देगा, वो भी करवा देगा, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, चलो 50,000 क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। जब 5 दिन का वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स मेरे पास भी और चीजें सेल करने के लिए है, मेरी भी टीम है, उनको भी सैलरीज देनी होती है, बट मैंने क्या रियलाइज किया कि वो जो होप के साथ हम जाते हैं ना, एंड में दिखाई देता है कि 50,000 देने के बाद सामने वाले ने 6 लाख का कोर्स बेच दिया, और जिन्होंने 50,000 दिया था ना, वो टाटा बाय बाय। सो वो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए आई रियलाइज कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं बिलीव करता हूँ भले टीम बढ़ा दो उसके लिए, बट ऐसा ना हो कि सामने वाले को ये लगे, क्योंकि किसी के लिए ना, मेरा मानना है 5,000 किसी के लिए 5 लाख के बराबर भी आज के टाइम में अभी हो सकते हैं, मे बी, ठीक है, किसी के लिए 2,000 भी किसी टाइम में 2 लाख के बराबर हो सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, बट जो होप के साथ आ रहा है उसे मिले। बिकॉज मैं आपको बताऊं, लिटरली मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को ना, आई बिलीव इन कोचिंग अलॉट, मैं हर महीने अपने ऊपर कम से कम 1 लाख खर्चा करता हूँ ट्रेनिंग पर, ऑनलाइन अभी रेगुलर ट्रेनिंग ले रहा होता हूँ, सीख रहा होता हूँ चीजों को। सो मैंने क्या रियलाइज किया, लोग ना 1-to-1 सेल आउट करते हैं, आप मेरे साथ 1-to-1 करो 90 मिनट का 5,000 रुपए, और मैं अंदर गया 5,000 में 90 मिनट के लिए, वो वहां पर 2.5 लाख का अपना कोर्स बेच रहे हैं पूरे 90 मिनट। एंड आई रियलाइज कि यार मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था कि आपके सेल्स पिच के लिए आया था, so that happens, वो मेरे साथ इसलिए बहुत अच्छे से हुआ है। सो आई डोंट वांट कि और लोगों को वो पेन फील हो। So that's the great effort by you Dipanshu ji. Thank you Dipanshu, thank you। आपसे सबसे मैं टेस्टिमोनियल्स लूंगा अच्छे वाले जल्दी से। सर थैंक यू सो मच फॉर दी
दिस साइड वरुण अग्रवाल। हेलो। हाँ जी वरुण जी। हाँ सर, माय क्वेश्चन इज, मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, जैसे मेरे काफी कुछ काउंटर है ऑल ओवर दिल्ली के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो मुझे वहाँ पे ना काफी स्टॉक लेना पड़ता है, इन्वेंटरी लेनी पड़ती है। इज देयर, आपकी वॉइस गई, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। मेरे ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे हमारे एक्सक्लूसिव आउटलेट है तो वहाँ पे हमारे को एक बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे को इन्वेंटरी स्टॉक लेना पड़ता है बार बार, तो वो हमारे लिए एक बड़ा क्रूशियल टाइम हो जाता है कि हम इन्वेंटरी पे ध्यान दें या फिर कैसे ध्यान दें। ये मैं आपका समझ गया। ये एक मेरे साथ में ना, मैं BNI में भी हूँ, तो अभी जस्ट रिसेंटली किसी का आया है, उनका सेम 25 लोकेशन है उनकी, और उनको ना क्या प्रॉब्लम होती है कि स्टोर से कोई भी कुछ भी मटेरियल ले गया, वहां ले जाके किसी साइड पे दे दिया, किसी और साइड पे कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वहां से उठवा के दूसरी साइड पे पहुंच गया, उनका कोई कैलकुलेशन नहीं चल रहा है लाइव की कहाँ पर कितना इन्वेंट्री है, स्टोर में कितना है, कब ऑर्डर करना है, राइट। सो उसके लिए इवन मेरी टीम ना सेटअप भी कर रही है पूरा, उसमें मेहनत वाला काम है। पूरा इन्वेंट्री का आपका ना लाइव सेटअप होगा कि कहीं पर भी कोई भी चेंजेस हो, वो एक दूसरी जगह सब जगह रिकॉर्ड सही रहे कि अभी फिजिकल इन्वेंट्री कितनी है। तो इज देयर एनी शॉर्टकट वे कि हम, क्योंकि हमारे को मैनुअली स्टॉक लेना पड़ता है, फिर वो हम अपने अकाउंटेंट को देते हैं, अकाउंटेंट एक महीना ले लेता है उसका रिजल्ट आने में, तब तक नहीं, वो आप क्या कीजिए वरुण जी, उसके लिए ना आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका पेन पॉइंट है इन्वेंट्री या और भी चीजें हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसी चीज होगी कि आप लोग कर सकते होंगे मैं बता दूंगा, अदरवाइज विल प्रेफर कि आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं टीम से हैंडल करवा के ऑफ कोर्स जो भी कॉस्ट होगा वो आपको शेयर करके आपका पूरा सेटअप कर दूंगा। तो मेरे को पता है इतनी सारी लोकेशन पे अगर है इन्वेंट्री का, देखो फॉर्मेट देने की बात है, फॉर्मेट कोई भी दिया जा सकता है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, पर अगर 25 की 25 लोकेशन पे ऐसा पूरा सेटअप करना है ना, उसमें दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। बट एक बार हो गया ना तो आपका लाइव सब जगह स्टॉक अपडेट रहेगा। तो सर मैं कब कनेक्ट कर सकता हूँ? मेरे को आप एक बार कल इवनिंग में अराउंड 7:45 और 8 o'clock कनेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिएगा आप मेरे को। डन जी। बस आप कॉल करने से पहले रफली दिन में या शाम को एक बार डाल दीजिएगा कि सर 8 बजे कनेक्ट कर रहे हैं ना, बस इतना मैसेज डाल दीजिएगा और चलेगा चलेगा चलेगा। डन जी। Thank you all of you. So done for today, and stay blessed or stay home, or maybe you have started going outside. So stay blessed and thank you once again. And yeah, so आज की रिकॉर्ड जो लास्ट टाइम, हाँ बोलिए कुछ बोल रहे हैं। Done. So done. I'm leaving. Yeah. Thank you all of you. Done.